धन संग्रह किया था। वो धन संग्रह भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया कि इतना अधिक था कि एक नाव भर जाए। तो ये जो धनराशि थी ये लाखों अशर्फियों के रूप में थी और लाखों डॉलर के बराबर थी, और इसमें एक बड़ी नाव भर गई थी। उन्होंने मतलब इस धन का जो विभाजन था वो एक आदर्श तौर पर उन्होंने इसका विभाजन किया, और उसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को और सामान्य रूप से जो प्रत्येक मानव है, जो हम लोग हैं, उन्हें करना चाहिए। कि उन्होंने अपने धन का 50% जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति थे, मतलब जो ब्राह्मण थे, वैष्णव थे, उन्हें दिया। 25% था, 25% था वो उन्होंने अपने संबंधियों में बांट दिया, और बचा हुआ जो 25% था वो उन्होंने अपने आपत्तिकाल तथा निजी खर्च के लिए रखा। तो इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक धन है, और हम हमारी मतलब इतनी आवश्यकताएं नहीं है, जैसे अपार संपत्ति काफी लोगों के पास होती, करोड़ों की या जो भी, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत सीमित होती है। तो हमें, अगर हम पूरा नहीं तो कम से कम हम ऐसे लोगों को, कृष्ण भावना भावित में जो आगे बढ़ रहे, ऐसे लोगों को हमें उसमें देना चाहिए हमारी संपत्ति का कुछ भाग। और इसके अलावा हम एक उनसे ये शिक्षा ले सकते हैं, एक और उदाहरण ले सकते हैं कि हमें भी जितना हमसे हो सके कृष्ण भावना भावित में होके और उसका प्रचार करना चाहिए, जैसे उन्होंने किया श्रील रूप गोस्वामी ने। और श्रील रूप गोस्वामी ने हमें एक इतनी सुंदर पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में हमें दी है, जिसमें जो व्यक्ति भक्ति के पथ पर स्टार्ट हुआ है, नए भक्ति है, जो कृष्णा भावना भावित में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो वैष्णव धर्म अपनाना चाहते हैं, वैष्णव के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु बिल्कुल अमृत के समान है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 2 माता जी, प्रश्न 2 सांसारिक रस और भक्ति रस में क्या अंतर है? सांसारिक रस और भक्ति रस में क्या अंतर है, ये प्रस्तावना से ये प्रश्न आया हुआ है। तो जो सांसारिक रस है वो देहात्म बुद्धि का परिणाम है। आसक्ति प्रेम, यदि मनुष्य को संसार की चीजों से खुशी मिलने लगे, संसार की चीजों में रुचि आने लगे, उन भौतिकवादी रिश्तों से, भौतिकवाद से उसको आसक्ति हो जाए, सुख सुविधा से, जीवन शैली से, तो ये सारा जो सुख वो अनुभव करता है, ये सारा संसारी रस है। अब जब यही आसक्ति, यही प्रेम यदि उसे परमात्मा से हो जाए, उनकी सेवा में उसका मन लग जाए, उनकी शरणागति होने में उससे ज्यादा रुचि हो, तो ये जो उसको आनंद, परमानंद प्राप्त होगा, वो भक्ति रस है। तो होता क्या है कि जो बद्ध जीव है वो माया में बंध कर जीता है। भौतिकवाद जो है, ये जो संसार है, इसको वो वास्तविकता मानता है, आसक्ति को प्रेम मानता है, और इस सारे जगत को शाश्वत मान बैठता है। वो अपना ये जैसे होता है ना कि परिवार के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इसी में वो उलझा रहता है। ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, तो ये सारी चीजों में वो उलझा रहता है और उसी में आनंद ढूंढता रहता है। तो ये रस होता है सांसारी रस है। तो सांसारी रस का स्वाद वास्तव में ठहरता नहीं है, इसमें स्थायित्व नहीं होता है, इसमें भोग त्याग की प्रक्रिया भी होती है कि वही उसके लिए कर रहे हैं, फिर थोड़ा इधर चेंज उधर चेंज। अब भक्ति रस में ये होता है कि परमात्मा के प्रति आसक्ति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है, मैं कौन हूँ, वो चीज है। तो आत्मा कृष्ण के प्रति जब आसक्त हो जाए, बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाए, उसे ज्ञान हो कि जो संसारी रस है कितना तुच्छ है, और वास्तव में तब वो भक्ति रस में डूबता है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है और संसार के रस से ही सर्वथा भिन्न होता है। तो जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो एक चिंता मुक्त शुद्ध जीवन को प्राप्त करता है। भक्ति मनुष्य को लौकिक जीवन से आध्यात्मिक स्तर पर उठाने वाली एक प्रक्रिया है। ये परमानंद का स्रोत है। तो जीवन के अंत के बाद भी ये जो भक्ति है वो समाप्त नहीं होती। जो सारी चीजें भौतिक चीजें होती है वो तो जीवन के अंत के साथ समाप्त हो जाती है, चाहे वो हमारा शरीर हो, मगर ये जो भक्ति है, जो ये भक्ति का रस है, ये आपके मृत्यु के पश्चात भी ये समाप्त नहीं होती है, ये अमृत तुल्य है और शाश्वत है। हरे कृष्णा।
प्रश्न 3, संस्कृत या अंग्रेजी में 12 रसों की सूची बनाएं। हरे कृष्णा माता जी। मैं बताऊं माता जी? हाँ जी माता जी, बोलो बोलो। जी माता जी। तो 12 रस है: माधुर्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास रस, शांत रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। तो इसमें से 12 रस है, लेकिन भगवान कृष्ण ने प्रमुख पांच रसों को अपने भक्तों के साथ प्रस्तुत किया है। जैसे माधुर्य रस में वो गोपियों के साथ माधुर्य रस में रास लीला करते थे, और यशोदा माता के साथ वात्सल्य लीला का किया उन्होंने, एक माँ का और पुत्र का लीला। और अर्जुन के साथ एक सखा के रूप में साक्ष्य रस का उदाहरण प्रस्तुत किया। और हनुमान जी के साथ दास, हनुमान जी सदा भगवान के दास रहे, तो दास के रूप में दास रस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और जो गाय बछड़े थे वो भगवान के साथ शांत रस में रहते थे। तो ये 5 रस मुख्य है 12 रस में से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें कोई और ऐड करना चाहेगा? कुछ तो कर सकते हैं ऐड, कुछ भी, कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो 12 रसों से। माता जी आप कुछ, ज्योति माता जी कोई आप ही कुछ इसमें 5 रस के विषय में। जी, इसमें कह सकते हैं माता जी की भक्त जो है माधुर्य रस को ही भगवान के साथ ज्यादा आनंद महसूस करते हैं, तो माधुर्य रस की ही लीलाओं का वर्णन ज्यादा करते हैं भक्त लोग, ऐसा है। और वात्सल्य रस। हाँ जी, आगे माता जी। माता जी एक प्रश्न आया है, चेक कीजिए जरा कि क्या फर्क है कौन से रस में। एक सेकंड। क्या प्रश्न है माता जी? हाँ, उसको माता जी एंड देंगे फिर, है ना? एंड में लेंगे क्या? ठीक। कृष्णा। प्रश्न 4 बोल दूं ना माता जी फिर? हरे हाँ जी, कृष्णा। हाँ जी, प्रश्न 4, उन नदियों की सादृश्यता स्पष्ट कीजिए जो नीचे आकर समुद्र में मिल जाती है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। इस प्रश्न में नदियों का जो वर्णन किया गया है वो मोक्ष रूपी विधियों का वर्णन है, और जो सागर है वो मोक्ष है। यहाँ पर भगवान, यहाँ पर जो निर्विशेषवादी है इन नदियों के जल में रहते हैं, वे अंत में सागर में मिल जाते हैं। यानी वे इस प्रकार की विधियों का, मोक्ष रूपी विधियों का पालन ना करते हुए अपने निर्विशेष ब्रह्म में वो एकाकार हो जाना चाहते हैं। और इसी प्रकार से वे आचार्यों या महान भक्तों के द्वारा वर्णित नीति नियमों का पालन ना करते हुए वे निर्विशेष ब्रह्म में, यानी निर्विशेष ब्रह्म सागर में वे विलीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहता हो या इस आंसर को कोई और भी देना चाहता हो तो वो दे सकता है, इस प्रश्न के उत्तर को जो कुमुद माता जी ने अभी एक्सप्लेन किया। हाँ जी माता जी, आगे आप, ठीक है आगे ठीक है। प्रश्न 5, भक्ति सेवा कृष्ण से बड़ी क्यों है? हाँ जी, हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, शुद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति जो है वो गुरु कृपा से और कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है, ठीक है ना? इसका और कोई अन्य उपाय नहीं है। क्यों कृष्ण जो भक्ति है वो कृष्ण सेवा से भी बड़ी है? क्योंकि भक्ति द्वारा ही जो भगवान है वो भक्त के कृत दास बन जाते हैं। कृत दास मतलब भगवान को मतलब जैसे हम कृत मतलब खरीदा हुआ, मोल लिया हुआ, मतलब भगवान जो होते हैं वो भगवान का हम मूल्य चुका करके भगवान हमारे जो है वो दास मतलब कृत दास बन जाते हैं, खरीदे हुए दास बन जाते हैं।
तो भक्ति जो है वो किसी विरले को ही भगवान प्राप्त करवाते हैं, हर किसी को भक्ति प्राप्त नहीं करवाते हैं भगवान। ठीक है ना, कर्मकांड के द्वारा हम बहुत सारे उच्च पदों तक तो पहुंच सकते हैं, पर भक्ति किसी विरले को ही मिलती है। इसलिए जो भक्ति सेवा है वो कृष्ण से भी बड़ी है। ठीक है ना, ये इतना मतलब इतना सही इसमें अगर मेन समझा जाए तो यही है कि भगवान जो है वो दास हो जाते हैं, अगर हम शुद्ध भक्त होते हैं तो शुद्ध भक्त के दास हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान की कृपा जो होती है वो किसी विरले विरले को ही प्राप्त होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हाँ, मैं बोल सकती हूँ माता जी 2-4 लाइन इसमें। हाँ जी, बिल्कुल हरे बोलिए। कृष्णा। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि भगवान को सर्व आकर्षक कहा गया है। वो मतलब कृष्ण का मीनिंग ये होता है, अर्थ ये होता है कि आकृष्ट, सबको आकृष्ट करने वाले। किंतु जो शुद्ध भक्ति है वो उनको आकृष्ट करती है, और शुद्ध भक्ति भगवान की साक्षात दिव्य रूप है, और इसको एक प्रकार से अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है। इसीलिए भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, उसको इसलिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भक्ति का अर्थ एक ये भी है कि भक्ति मतलब अमृत, जो कभी हमारे जन्म मतलब हमारा जन्म जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी जो भक्ति है वो कभी खत्म नहीं होती, वो अमृत के समान होती है। तो इसीलिए भक्ति को हमेशा श्रेष्ठ कहते हैं। जहां से हम हरे भक्ति छोड़ते कृष्णा। हैं, जहां हाँ, से वो हम हम भक्ति छोड़ते हैं वहीं से ही बिल्कुल शुरुआत माता होती जी, है कभी भी। वहीं से ठीक है, शुरुआत होती है कि हाँ एक बिल्कुल। जन्म में अगर हमने कभी इस जन्म में हमारी भक्ति अधूरी रह गई किसी भी कारणवश, तो नेक्स्ट जन्म में हमारी भक्ति इस शरीर के साथ खत्म नहीं होगी, वो वहीं से हम दोबारा हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए भक्ति बिल्कुल को इतना महत्व दिया गया है। बिल्कुल। प्रश्न 6, प्रभुपाद परिपक्व और अपरिपक्व आप पूर्ण प्रतिक्रियाओं के 4 उदाहरणों की सूची बनाएं। हरे कृष्णा। पाप कर्म 2 प्रकार के होते हैं, परिपक्व, प्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वे प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। अपरिपक्व अप्रारब्ध वे सारे कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने कभी अभी कष्ट नहीं भोगा है, अप्रौढ़ अप्रारब्ध के माने जाते हैं। उदाहरण, हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हैं किंतु वह अभी तक उसके लिए बंदी ना बनाया गया हो, किंतु जो ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो उन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति सेवा की 3 श्रेणियां कौन सी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति सेवा की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति और समेत सिंधु में भक्ति की 3 श्रेणियां बताई हैं। साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति में रूप गोस्वामी ने बताया है कि इसमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अतः साधना का अर्थ है मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना। परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें स्वीकार करने एवं संपन्न करने में वह सुप्त क्षमता जागृत होती है। ऐसा अभ्यास साधना भक्ति कहलाता है। जैसे मान लो मंगला आरती, भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए, अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए, तो धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते हमारी साधना भक्ति परिपूर्ण होती है। अब जैसे भाव भक्ति है, भाव भक्ति में क्या होता है, कृष्ण का साक्षात अनुभव तो होता है मगर कुछ उसमें कमी रह जाती है। प्रेमा भक्ति जो आखिर में होती है, इसमें ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। इसमें कृष्ण का साक्षात अनुभव हम करना शुरू कर देते हैं जब हमें प्रेमा भक्ति में लीन हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इसलिए इन तीनों भक्तियों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रश्न 8, साधना भक्ति के 2 प्रकारों की सूची बनाई है।
ये रीता माता जी का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सॉरी, वो अनम्यूट नहीं हो पाई थी मैं। अब मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। अभी अभी मेरे सहपाठी ने बताया कि साधना भक्ति क्या होती है। साधना भक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियों को और मन को अपने उसमें लेके कृष्ण की सेवा में लगाना, अंकुश करके उसको कृष्ण की सेवा में लगाना। साधना भक्ति दो प्रकार की होती है, वैद्य भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैद्य भक्ति के अनुसार हमें अपने गुरु के आदेश से या प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता और इसे हमें बिना तर्क के करना पड़ता है। रागानुगा भक्ति जो है उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक ही अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। जैसे कि उदाहरण से प्रारंभ में जैसे हमने भी शुरू किया, इस्कॉन मंगलुरु के साथ हम ऑनलाइन क्लासेस में अटैच हुए, तो शुरू में हमें कहा गया कि आप सुबह उठकर मंगल आरती अटेंड करें। तो शुरू में तो बहुत ही दिक्कत लगती थी, ऐसे ही जो भी भक्ति में आता है उसको ये दिक्कत लगती है, परंतु धीरे धीरे वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है और मनुष्य स्वतः ही अर्चा विग्रह की पूजा करता है, उसके लिए नए वस्त्र बनाता है और भगवान की सेवा की नई नई योजनाएं बनाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रश्न 9, आचार्य आध्यात्मिक गुरु का क्या कर्तव्य है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। जैसे कि माता जी ने पूछा कि आचार्य या आध्यात्मिक गुरु का क्या महत्व है, तो मैं बताना चाहूंगी आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधना भक्ति की शुरुआत कहलाती है। जैसे कि नामानिष्ठ दास प्रभु जी के द्वारा ऑनलाइन क्लास और ये सारी क्लास पूरी निशुल्क ऑनलाइन प्रदान करना और भक्ति शास्त्र का कोर्स कराना और हम जैसे बद्ध जीवों को गोलोक तक पहुंचाने का सबसे सरल और सबसे सुलभ चीज बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध कराना। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्व मंगल ठाकुर ने मुक्ति के बारे में क्या कहा है? हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ा आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक मुक्ति की बात है तो मेरे विचार से मुक्ति तो दोनों हाथ जोड़कर मेरी सेवा करने के लिए मेरे द्वार पर प्रतीक्षा करती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं रखते। हरे कृष्णा। जैसे कि माता जी ने अभी बिल्वमंगल ठाकुर जी के बारे में बताया, तो मैं उसमें एक स्टोरी बिल्वमंगल ठाकुर जी की ऐड करना चाहूंगी। जैसे कि सभी बिल्वमंगल ठाकुर जी की वैसे स्टोरी जानते हैं, तब भी मैं एक छोटी सी कुछ बताना चाहूंगी। तो वैसे बिल्वमंगल ठाकुर जी रोज एक वैश्या के यहाँ जाते थे, मगर अचानक ही उनके पापा की डेथ हो जाती है और उसके बाद भी वो उस दिन भी वहीं चले जाते हैं। तो वैश्या को बहुत गुस्सा आता है, तो बोलते हैं इतनी आसक्ति अगर भगवान में दिखाई होती तो भगवान मिल गए होते। इसीलिए वो कीर्तन और भजन करते रहते हैं, मगर एक दिन उनकी आसक्ति फिर से बढ़ जाती है, तो इसीलिए वो अपनी दोनों आंखें भी फोड़ लेते हैं और जंगल में जाके भजन कीर्तन करते रहते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि कृष्ण और बलराम जी उनके पास बैठ के भजन और कीर्तन का आस्वादन किया करते थे। तो इसलिए वो हमेशा बोलते हैं कि मुक्ति तो मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़ी है। हरे कृष्णा। मुक्ति के 5 अवस्थाएं होती हैं, सायुज, सालोक्य, सारूप्य, सारिष्ट और सामीप्य। भगवान से तादात्म्य होना सायुज्य मुक्ति है। भगवान के लोक में वास करना सालोक्य मुक्ति है। भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य मुक्ति है। भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना सृष्टि मुक्ति है और भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य मुक्ति है।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण के पास जाने वाले 4 प्रकार के नव पाषाण कौन है? उनमें से प्रत्येक के लिए धर्म ग्रंथों से एक एक उदाहरण दीजिए। हरे कृष्णा सभी माताओं को, सभी भक्तगणों को मेरा हरे कृष्णा। नमस्कार। हरे कृष्णा। कृष्ण के पास आने वाले 4 प्रकार के नवसिखिए अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी है। 8 ऐसे लोग जो पूजा स्थल पर जाके अपने भौतिक क्लेश या फिर आर्थिक विकास या फिर जिज्ञासा की तुष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं, वह अर्थ कहलाते हैं। जैसे महाराज ध्रुव प्रारंभ में नौसिखिए भक्त थे। अर्थार्थी, जब गजेंद्र महाराज को कष्ट हुआ तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, फिर वे शुद्ध भक्त बने। इस तरह के भक्त अर्थार्थी कहलाते हैं, जो वक्त पड़ने पर ही प्रभु की आराधना करते हैं। जिज्ञासु, जैसे सौनक आदि ऋषि, ये सभी जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है। इसे विस्तृत रूप में श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी वर्णित किया गया है कि जब सभी नवसिखिए समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब वे भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। शुद्ध अवस्था प्राप्ति के पहले तक भक्त भगवान की दिव्य सेवा में तो लगा रहता है, पर सकाम कर्म यानी सांसारिक ज्ञान की खोज में भी अनुरक्त रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी को कुछ इसमें ऐड करना है? अभी माता जी ने जो आंसर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूंगी। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। आपको ऐड करना है आंसर? बोलना है मेरे को इसका उत्तर 12 नंबर। प्रश्न 12, पृथु महाराज अवैयक्तिक मुक्ति में रुचि क्यों नहीं रखते? इसके बदले वह क्या मांगते हैं? पृथु महाराज अवैयक्तिक मुक्ति में रुचि क्यों नहीं रखते, इसके बदले में क्या मांगते हैं, इसके बारे में श्रीमद् भागवत स्कंद 4 अध्याय 20 श्लोक नंबर 24 में बताया गया है। वे कहते हैं कि हे देव, यदि मुक्ति होने पर आपके चरण कमलों के जय गान में शुद्ध भक्तों के हृदय से गूंजने वाली आपकी अमृतमयी कीर्ति सुनने को नहीं मिलती, तो मैं उस मोक्ष अथवा ब्रह्मैक्य को कभी नहीं लूंगा। मेरी तो बस निरंतर प्रार्थना है कि आप मुझे असंख्य जिह्वा और कान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सर्वदा आपकी दिव्य कीर्ति का श्रवण कीर्तन करता हुआ परमानंद में निमग्न रहूं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ति के 4 चरणों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी कहाँ पदोन्नत किया जा सकता है? हरे कृष्णा सभी को। जैसे कि मेरी सहपाठियों ने अभी मुक्ति के बारे में बताया है, मुक्ति के 4, वैसे मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं कि सबसे पहली है भगवान से तादात्म्य सायुज्य, फिर दूसरा नंबर आता है सालोक्य, मतलब भगवान के ही लोक में वास करना, तीसरा है भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, चौथा है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना मतलब सृष्टि, और 5वां है भगवान का निरंतर सान्निध्य प्राप्त करना सामीप्य। तो मुक्ति की ये जो 5 अवस्था है, इसमें भगवान से तदाप्य मतलब अर्थात सायुज्य की स्थिति है, वो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करता। और 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को जो प्राप्त होता है, जो मनुष्य का जीवन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। प्रारंभ में वो हो सकता है कि कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा रखे, फिर प्रौढ़ अवस्था में वो कृष्ण के प्रति अपना प्रेम, उसका प्रेम जागृत हो जाए, और वो जो वृंदावन में प्रकट होते हैं उनके हृदय में वो प्रमुख बन जाए। भगवान कृष्ण मतलब उनके हृदय में उनको ये चीज उनको प्रौढ़ अवस्था में पता पड़े। फलतः जो शुद्ध भक्त होते हैं वो सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही वे कभी भी अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्त में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात जो वृंदावन में उनका जो स्वरूप है विहारी के प्रति आकृष्ट होते हैं,
वो अर्थात प्रथम श्रेणी के भक्त माने जाते हैं और वो ही भगवान को, वो उस शुद्ध भक्त की श्रेणी तक उठ जाते हैं जो वैकुंठ के और वो भक्त भी वैकुंठ के ऐश्वर्य, कृष्ण की राजधानी या ऐसी चीजों की उनको कोई मोह नहीं होता है। जैसे महाराज पृथ्वी ने भी बताया है, मेरी सहपाठी ने भी आपको एक्सप्लेन किया है पहले प्रश्न में, कि महाराज पृथ्वी ने अपने इसमें बताया कि मुझे आपके इस यशोगान का अवसर मिलना चाहिए, मतलब मुक्ति के बाद अगर मुझे आपके यशोगान को सुनने का अवसर न मिले, जिससे मैं शुद्ध भक्त में आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंत स्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले, तो मैं आपके इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान और अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं, मतलब मोक्ष मुक्ति उनको वो चाहिए ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि मैं सदैव ये प्रार्थना करूंगा कि मुझे लाखों जीभें मिले जिससे मैं आपके गुणगान रचनाएं कर सकूं, मुझे लाखों कान मिले जिससे मैं आपको निरंतर आपकी कीर्ति, आपके उसका श्रवण कर सकूं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष के प्रति हनुमान का दृष्टिकोण क्या है? मोक्ष के प्रति हनुमान का दृष्टिकोण, तो अभी जैसे हमारी सहपाठी माता जी ने बताया कि एक शुद्ध भक्त जो होता है वो मोक्ष की कामना नहीं करता है, वो भगवान की सेवा में ही रत रहना चाहता है। तो श्री रामचंद्र के जो नित्य सेवक के हनुमान, ये इसका उदाहरण है, जिन्होंने भगवान से कभी भी किसी भौतिक वर और या की याचना नहीं की, और उन्होंने हमेशा हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। हनुमान का यह चरित्र आदर्श है, जिसके लिए आज भी वे सारे भक्तों द्वारा पूजनीय है। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप चाहें तो इस जगत से मुझे मोक्ष दें या अपने में तदाकार होने का अधिकार दें, किंतु मुझे इन सब की आकांक्षा नहीं है। आपके साथ मतलब इन सब के कारण यदि आपके साथ मेरे दास रूपी संबंध में किसी तरीके की कमी हो, तो मुझे इस तरीके का जो मोक्ष है ये नहीं चाहिए। मतलब एक शुद्ध भक्त जो होता है वो केवल भक्ति चाहता है, केवल भगवान की सेवा चाहता है, केवल उनकी शरणागति चाहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति करते समय यदि भक्त गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा। यदि भक्ति करते समय भक्त गिर जाता है तो उसे अन्य और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपनी प्रभु के श्री चरणों में सेवा करना चाहिए। जैसे वो गिरने से पहले अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए हरि के चरण कमल का सेवा करते थे, वैसे ही हरि की शरण लेना चाहिए। उन्हें और प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण मैं सुरभि महाराज के जीवन से देना चाहूंगी। सुरभि महाराज जो थे वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे और ब्रह्मचारी थे। वो मंदिर बनाते थे, इस्कॉन मंदिर जो बना हुआ है उनका डिजाइन करते थे सुरभि महाराज। तो बॉम्बे का इस्कॉन मंदिर है, हैदराबाद का है, भुवनेश्वर का है। वो मंदिर जिन्होंने देखा होगा वो जानते हैं कि कितना सुंदर है। तो उस मंदिर का डिजाइन सुरभि महाराज ने किया है। तो जो सुरभि महाराज डिजाइन करते थे तो प्रभुपाद जी कभी कभी उनको डांट भी देते थे, और सुरभि महाराज का काम भी बहुत ज्यादा रहता था। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम भगवान के लिए घर बना रहे हो तो भगवान तुम्हारे लिए बैकुंठ में घर बना रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी कहते थे उन्हें आशीर्वाद के रूप में। तो जब प्रभुपाद जी बैकुंठ धाम चले गए तो सुरभि महाराज जो है, जो ब्रह्मचारी थे, वो मंदिर से चले गए और हांगकांग में एक स्त्री से विवाह कर लिया, और वो अपने भक्ति से थोड़ा नीचे चले गए। फिर उनको कुछ दिनों बाद कैंसर हुआ और वो कैंसर का इलाज करवाने के लिए फिर से भारत आए। तो जब इस्कॉन वालों को पता चला कि सुरभि महाराज इस्कॉन इंडिया आए हुए हैं, तो वृंदावन के मंदिर ने उन्हें लेक्चर देने के लिए बुलाया कि आप हमारे भक्तों से कुछ कहिए। तो सुरभि महाराज का भाग्य और उनका गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद ही समझिए, वो लेक्चर दे रहे थे और वहाँ कीर्तन चल रहा था और उसी समय उन्होंने अपना देह त्यागा। तो ये उनके भक्ति का और गुरु के आशीर्वाद का फल है कि वो भक्ति में नहीं गिरे, पुनः आ गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रश्न 16,
अंग्रेजी या संस्कृत में साधना के 64 मदों में से प्रथम 3 की सूची बनाई है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने 64 मदों में से 3 मदों की पुष्टि की है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर ये बताया है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो भगवान का परम भक्त होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए। तभी वो किसी को शरणागति या शिष्य बनाने में उपयुक्त हो सकता है। दूसरा, जो प्रामाणिक गुरु है उनसे दीक्षा प्राप्त करना, अर्थात जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनके पास से ही हमें दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और ऐसे भक्त हैं उन्हीं के थ्रू हमें दीक्षा लेनी चाहिए, वरना हमारी भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा है उनकी आदर पूर्वक सेवा करना, अर्थात जो ये 2 पदों में से तीसरा पद सबसे महत्वपूर्ण है, यानी जो अपने गुरु की आदर पूर्वक सेवा करता है वो जो भगवान के प्रतिनिधि रूप है उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे अपने गुरु को आदर पूर्वक उनकी सेवा करें और किसी भी प्रकार के प्रश्न किए बिना उनकी आज्ञा का पालन करें। हरे कृष्णा। मणि माता जी, हरे कृष्ण। मणि माता जी, सॉरी मैं एक्चुअली बोल रही थी पर ठीक है, ओके फाइन। हाँ, साधना की 5 सबसे शक्तिशाली वस्तुओं की सूची। पहला, अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण, भक्तों की संगति, संकीर्तन और मथुरावास। ये 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। बुद्ध के अनुयायियों को भक्तों के रूप में क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता? उत्तर, रूप गोस्वामी कहते हैं बुद्ध के अनुयायियों को भक्त नहीं कहा जा सकता। यद्यपि भगवान बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु ऐसे अवतारों के अनुयायियों का वेद ज्ञान बढ़ा चढ़ा नहीं होता। वेदों के अध्ययन का अर्थ भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना है। जो भी धार्मिक सिद्धांत भगवान की श्रेष्ठता को नकारते हैं वह अस्वीकार्य नहीं है, और यही नास्तिकवाद कहलाता है। नास्तिकवाद का अर्थ है वेदों के प्रमाण की अवज्ञा एवं उन महान आचार्य की अवहेलना करना जो जन सामान्य के लाभ हेतु वैदिक शास्त्र की शिक्षा देते हैं। बुद्ध को कृष्ण का अवतार माना गया है, किंतु भगवान बुद्ध का अवतार नास्तिक जनों को गुमराह करने के लिए हुआ तथा उन नास्तिक सिद्धांतों को अपनाया नहीं जा सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न 19, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, प्रथम, प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति, यानी कि गुरु से दीक्षा लेना और उपदेश प्राप्त करना, श्री कृष्ण की दीक्षा ग्रहण करना, अविचल श्रद्धा रखना, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करना, उनको प्रसन्न रखना, साधु पुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। इससे आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना, यानी कि जैसे हम 16 माला जप करते हैं, तो अगर हमारे से नियम से अगर 16 माला जप आज नहीं होता तो नियम पूर्वक उसको अगले दिन पूर्ण करना। जितना आवश्यक हो यानी कि उतना ही स्वीकार करना, जबरदस्ती या अपने कष्ट देके ना करना। वट वृक्ष को नमस्कार करना, तुलसी को, आंवला वृक्ष को जल देना, बच्चों का संग ना करना, लाभ हानि की समभाव रहना, लाभ हानि कुछ भी हो तब भी समभाव रहना, कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार रहना हमेशा ही। पद्म पुराण में भी उल्लेख है कि भौतिक इंद्रियों भोग त्याग कर भक्ति के सिद्धांत में स्वीकार करना, आरोग्य शिष्य ना बनाना, मंदिर ना बनवाना,
अत्यधिक पुस्तकें ना पढ़ना, यानी कि भक्ति की पुस्तकों के तरफ ज्यादा ध्यान देना, भक्ति की पुस्तकों को पढ़ना। बाकी एक्स्ट्रा जो होता है पुस्तकें उनको ना पढ़ना। जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाला हो उसे ही मतलब पढ़ना चाहिए। इसी तरह हम बता सकते हैं कि जैसे पीछे भी अभी बताया था कि भक्ति का सब हमारी जो है वो पिछले जन्म से ही चलती आती है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम भक्ति करते हुए हमने हमारा जन्म पुनर्जन्म होता है, तो वो हमारी भक्ति पीछे से चलती आती है। वो हमारे में भक्ति के कुछ गुण होते हैं, उन्हीं से फिर हमारा आगे जीवन चलता है। यही आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के ये बिंदु हैं जिन्हें हमें इस जन्म आध्यात्मिक भक्ति के लिए अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रश्न 20, कौन सी 4 किताबें अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान मिलेगा? जैसा कि भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है कि शास्त्रों का ये आदेश है कि मनुष्य को ना तो तरह तरह की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ना ही नए नए मंदिर बनवाने चाहिए, और बल्कि उसको ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो उसकी भक्ति को आगे बढ़ाएं। जैसे कौन सी पुस्तकें हैं वो? भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश और भक्ति रसामृत सिंधु। यदि हम इन पुस्तकों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और हमें अन्य पुस्तकें पढ़ने का झंझट उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। क्वेश्चन है, पवित्र नामों का अपराधी बनने के क्या परिणाम होते हैं? आंसर, पद्म पुराण में कहा गया है, ऐसे व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः पापमय है भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जाप, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। किंतु मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान नाम से सारे पाप धुल जाएंगे और दूर हो जाएंगे, अतः वहाँ पाप कर्म करता रहे और तत्पश्चात हरे कृष्णा हरे राम का जाप कर ले। ऐसा घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इसे बचना चाहिए। इसके लिए 10 नामा अपराध हैं। कोई दूसरा भी माइक अनम्यूट है। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाला महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्णा महामंत्र के जाप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश कराना, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न होने और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। ये सभी को ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 8 में उल्लिखित 5 सेवा अपराधों की सूची बनाएं जो आपके लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।
हरे कृष्णा माता जी। सॉरी माता जी, अनम्यूट थे। 5 प्रकार के अपराध हैं। अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी करना, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना, तीसरा अर्च विग्रह के समक्ष अपने पैर नहीं फैलाना चाहिए, चौथा अर्च विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्च विग्रह के समक्ष बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। लोग गाड़ियों से मंदिर के सामने से निकलते हैं तो आमतौर पर लोग हार्न बजाते, हाथ जोड़ते निकल जाते हैं। दूर से भगवान के बैठे बैठे दर्शन कर लेते हैं। यह अपराध लोगों से अज्ञानवश होता है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। सर्वप्रथम आवश्यक है कि मनुष्य को इसका ज्ञान हो और वह प्रयास करना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे अपराधों से मनुष्य को बचना चाहिए। मंदिर में परिक्रमा का नियम है। अर्च विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। परिक्रमा मंदिर के बाहर की जानी चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी ही जगह पर लोग गोल गोल घूम लेते हैं। वास्तविक रूप से परिक्रमा मंदिर के बाहर की जानी चाहिए। भंग नहीं करना चाहिए। भगवान का पूजन एक आध्यात्मिक कार्य है, उसमें भौतिक विचारों एवं कार्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। अर्च विग्रह के सामने पैर फैलाना, खाना, सोना, झूठ बोलना, रोना, चिल्लाना, किसी को डांटना, इन सारे अपराधों से मनुष्य को बचना चाहिए। मन पर संयम रखकर शांत भाव से मंदिर आना चाहिए। सभी धार्मिक स्थलों की अपनी मर्यादा होती है, इसका पालन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। भिखारी को भिक्षा देना अर्च विग्रह के सामने नहीं देना चाहिए। ईश्वर से पूर्ण भगवान के समक्ष हम स्वयं भिखारी होते हैं, हमें यह अपराध करने से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलयम और लालसामयी का अंग्रेजी में अर्थ दे। हरे कृष्णा। सब पहले मैं लालसामयी की व्याख्या करती हूँ। लालसामयी यानी भगवान के चरण कमलों में जो निवेदन करते हैं उसका एक प्रकार है ये। जब भक्त को भगवान के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की अनुभूति होती है तो उसे अपनी आदि स्थिति समझ में आती है और वह कृष्ण के मित्र, दास, माता पिता या प्रेमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। यह लालसामयी विज्ञप्ति अपनी सहज स्थिति में पहुंचने की लालसा ही है। यह लालसामयी निवेदन पूर्ण मुक्ति की अवस्था में होती है और पारिभाषिक दृष्टि से सिद्ध स्वरूप कहलाती है, जिसमें जीव पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति और तथा आत्म प्रकाश के द्वारा भगवान के साथ अपने मूल संबंध को समझता है। दूसरा है लौल्यम, यानी मनुष्य को चाहिए कि भगवान की प्रार्थना करे और विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे। यह समस्त महान भक्तों की विशेषता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कि यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने या उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित कर लेता है तो वह लौल्यम कहलाता है। तो फिर वह भगवत धाम जाने में वह भगवत धाम के लिए निश्चय ही प्रविष्ट करता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी कि एक एक क्षण मेरे लिए 12 वर्ष के समान हो जाए और आपको न देखने से सारा संसार सुना लगे। दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह से पुकारा जाए, कि इस तरह से रो कर पुकारा जाए कि इस छोटी सी युक्ति को सीखना ही चाहिए और यह लौल्यम कहलाता है, क्योंकि आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्पण की 3 प्रकार की प्रार्थनाओं की व्याख्या सूचीबद्ध करें। हरे कृष्णा। समर्पण की 3 प्रकार की प्रार्थनाओं में पहली है निंदा न करना, दूसरी है तिलक तथा तुलसी कंठी धारण करना और तीसरी जो मैं बता रही हूँ श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करना। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 17 और श्लोक 40 में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान उनके भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह संपूर्ण पुण्यों से च्युत होकर पतित हो जाता है। इसके बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने शिक्षाष्टकम में कहा है
कि भक्त को वृक्ष से अधिक सहिष्णु होना चाहिए और मार्ग के तिनके से भी विनम्र होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, और परंतु स्वयं के मान को नहीं चाहना चाहिए। तृणादपि शुनि चैन तरोरी व सहिष्णुता अमानी ना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भक्त के रूप में इतने दीन और विनम्र होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचना मिली थी कि उनके कि श्री नित्यानंद जी के शरीर पर दुष्टों द्वारा आघात किया गया है, तो वे तत्काल उस स्थान से दौड़े और जगाई मधाई को मारने के लिए उद्धत हुए। यह उनके आचरण की अतिशय महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण बात है। इससे सिद्ध होता है कि भक्त निजी रूप से सर्वथा निराभिमान, सहिष्णु और विनीत होना चाहिए। इस प्रकार यदि कोई अपमान करता है तो उसका प्रतिकार किया जा सकता है। भक्त को इतना तो कुशल, पहली बात तो यह है कि उसका प्रतिकार कैसे करें, तो भक्त को इतना कुशल होना चाहिए कि वह प्रतिपक्ष को तर्क द्वारा निरस्त कर दे, और यदि वो ऐसा भी नहीं कर सकता है तो दीन भाव से वहां खड़ा न रहे, वरन आत्महत्या कर ले। यदि वह यह भी संभव नहीं है तो उसी स्थान का वह त्याग कर दे और वहां से चला जाए। इन तीनों में से किसी भी आचार का पालन नहीं करता तो वह भक्ति योग में गिर जाता है। और दूसरा है तिलक तथा तुलसी कंठी। वैष्णव द्वारा शरीर को तिलक कंठी से विभूषित करने के संबंध में पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो तुलसी कंठी धारण करते हैं, जिनके शरीर पर विष्णु चिन्ह है, मंदिर अंकित है और मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हुए जगत के विष्णु भक्त अर्थात वैष्णव है। इसी प्रकार स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो तिलक तथा गोपी चंदन से विभूषित है, यमदूत तक उन वैष्णवों के पास नहीं पटकते हैं। और पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है कि चंदन और कृष्ण नाम से विभूषित मनुष्य को संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है और साक्षात कृष्ण लोक में प्रविष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य मिलता है। और तीसरा है पुष्प श्री मूर्ति को अर्पित माला धारण करना। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 6 श्लोक नंबर 46 में श्री कृष्ण से उद्धव जी का वाक्य है कि हे गोविंद, आपके द्वारा प्रयुक्त माला गंध, वस्त्र और अलंकार को धारण करने वाला तथा आपका उच्चिष्ट भोजन करने वाला मैं आपका दास माया को जीत लूंगा। हरे कृष्णा। से हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हो गया सारे प्रश्न? प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब तो इतने प्रश्न, तो आप लोगों को नेक्टर डिवोशन तो बड़ी मुश्किल किताब मानी जाती है, आपने तो उसको भी सिंपल कर दिया। ठीक है, एक नेक्टर डिवोशन में एनीवे ऐसे तो सिंपल किताब है लेकिन पढ़ना पड़ता है। आपके कनिष्ठ, मध्यमा, उत्तमा, एक तो बिल्लू मंगल का स्टोरी बताया था। आपको सबको पूरा स्टोरी मालूम है क्या बिल्लू मंगल ठाकुर का? नहीं प्रभु जी, आप बताइए। ये बताइए कि वो प्रोस्टिट्यूट के पास क्यों भागते थे? प्रभु जी ये नहीं पता मुझे। वो पिछले जन्म से गड़बड़ हुआ एक्चुअली। देखे ना, उसमें भक्ति के इतना महान भक्त बना तो पिछले जन्म के भक्ति के भी लक्षण थे। पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधु था और एक राजा की पुत्री का निधन, मर गई। ठीक है, और राजा ने पता नहीं क्या कारण था उसको जलाया नहीं, उसको दफना दिया। और बहुत ही सुंदर लड़की थी, ठीक है, यंग लड़की का। और राजा ने अपने स्नेह के चक्कर में उसके चारों तरफ में होते ना, उसको हीरे जवाहरात लगा के दफनाया। तो इसने सोचा कि ये तो बड़ा बड़ा बेवकूफी का काम है मैं रात को जाके पैसा वो निकाल लूंगा, बड़े बड़े मंदिर बना दूंगा उससे। ठीक है, और इस चक्कर में वो माया से खेल लिया, क्योंकि वो उसी रात को खोला और वो जो उसकी पुत्री थी नग्न थी और बहुत ही सुंदर थी, और उसने ना हीरे जैसे लगाए हुए थे उसके ऊपर। तो उसका रूप देख के उसका मन बहुत विचलित हो गया, तो उसको भगवत धाम नहीं मिला और अगले जन्म में वैसी उस स्त्री के पीछे भगता रहा। ठीक है ना? हाँ, उसका बैकग्राउंड धरती पे गिर गया है ना, बिल्लू मंगल ठाकुर धरती पे आके गिर गए, मतलब थोड़ा सा एडिशन भी है
हाँ जो क्या पिछले जन्म, हाँ पिछले और जन्म क्या में है? जो, हाँ शायद थोड़ा सा पता है मुझे, ये मैंने रेफर के लिए मैंने पढ़ा था, शायद गलत भी हो सकता है, आप आपको याद आए तो नहीं नहीं, करेक्शन कर दीजिएगा। दो तीन स्टोरी हो सकती है। हाँ उन्होंने भागवत का प्रचार करना चाहते थे और उनके पास पैसों की कमी थी, वही वही और वही उनको उसी पैसे वक्त चाहिए थे। हाँ हाँ उसी वक्त वो जो राजा की बेटी है उसकी अंत्येष्टि चल रही होती है, और वहां पे जाना मना होता था, तो वहां पे जाके निकालने लगा, तो वो जो बेटी है वो राजा कुंवरी है, वो बोलती है कि मेरे घर में मीन्स मेरे महल में मेरे बिस्तर के नीचे एक ऐसी पेटी है जो जिसमें बहुत सारे ढेर सारा धन है। तो हाँ वहां पे राजा की महल में जाकर वो ऐसी ऐसी बातें, खुद की बातें बताता है, और अपनी बेटी ने जो बताई है वो चीज भी बोलता है। तो सभी राजा जो है चकित हो जाता है कि इसे इतना सारा कैसे पता है। तो वहां पे चेक करने से उनको पता चलता है, तो सही में उनको एक बक्सा मिलता है, और वो जो भागवत का जो करना चाहते थे प्रचार, वो जो भागवत सप्ताह कहते हैं ना हम, वो करना चाहता था, तो वो उसे दे देता है राजा, पर फिर भी उसको वो पैसे कम पड़ते हैं। तो लालच में आकर वो जो बेटी को दफनाया था ना आपने जो जैसे बोला, तो वो वहां से गहने चुराने ले गया। तो वहां पे वो राजकुंवरी वो उसको श्राप देती है कि तुझे अगले जन्म में इसका ये भुगतान करना पड़ेगा। बस ऐसे वही पता है। वो उसको दफनाया होता है, जी 18 साल की लड़की होती है, जी ठीक है। और प्रभु एनीवे जी मतलब, प्रभु जी अगर हम कोई चोरी या कुछ करते हैं तो, या हम थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं तो हम स्वर्गलोक चले जाएंगे, फिर पुण्य खत्म हो जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल बोलते थे ना कि जब तक होटल में पैसे दे रहे हो आप तब तक वो रहने देगा, नहीं तो उठा के बाहर फेंक देगा। करेक्ट करेक्ट। एनीवे चलो, और इस जन्म में भी उसके पास जाता रहता है, और एक बारी उसके पिताजी का डेथ भी है ना, आपने बताया था, ठीक है। वो जल्दी क्रियाक्रम बोलता है, जल्दी करो जल्दी करो, और उसका मन बहुत ही विचलित होता है, और बारिश में बहुत ही मुश्किल कंडीशन में उसके पास पहुंचता है। उसका नाम होता है चिंतामणि, और उसके वो प्रोस्टिट्यूट का नाम, और वो उसको बोलती है कि हाँ चिंतामणि, और वो बोलती है कि इतने तो मतलब क्या होता है ना, हमेशा स्त्री के सामने पुरुष को हीरो बनने की बड़ी इच्छा होती है ना। हाँ कुमुद माता जी, ट्रू है ना। गर्लफ्रेंड के साथ बॉयफ्रेंड हीरो बनना चाहता है, वाइफ के सामने हस्बैंड हीरो बनना चाहता है। तो एनीवे तो इसको वो बोल तो इतने मुश्किल से घर में घुसता है, वो तो घर बंद करके सो गई होती, इतनी बारिश में कौन आएगा। ये पहुंच जाता तभी लेट रात को, और वो नदी को पार करता है इतना मुश्किल, बहुत को मतलब बहुत मुश्किल से। तो वो बोलती है तुमने इतनी मुश्किल ली थी, लेकिन अगर तुम इतना मेरे से अटैचमेंट है तुमको, ये तो शरीर तो मतलब क्या हड्डी मांस का बना हुआ है, अगर तुम्हें थोड़ा भी इससे अटैचमेंट कृष्ण की तरफ होता तुम्हारा जिंदगी सफल हो जाता है। तब हीरो 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 फंस जाता है, उसका तो हीरोपन खत्म, क्योंकि हीरोपन आदमी जनरली लड़की को दिखाने के लिए दिखाता है ना। तो उसका सब खत्म हो जाता है, उसको शौक लगता है बहुत जोर के, और उसके शब्द उसके हृदय के अंदर स्वीकार करता है। फिर वो वृंदावन के चल रहा होता है, फिर किसी लड़की के पीछे घूमने लग जाता है, उसकी जिंदगी भर की आदत ही यही थी। तो फिर वो लड़की अपने घर में जाती है, बोलती है पति मेरे ये एक आदमी पीछा कर रहा है। तो आदमी घर आता है, तो वो पूछता है अपनी बीवी से कौन है ये, नहीं ये मेरा पीछा कर रहा है कुछ टाइम से। पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है, बोला नहीं मेरे आपकी बीवी से मेरे को संबंध करना है। तो फिर उसके बाद उसकी बीवी से पूछता है अपने जो हेयर पिन दे सकते हैं क्या। तो हेयर पिन तो दे देती, हेयर पिन में क्या है, अपनी आंखें निकाल लेता है, फिर उसको लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ा भगवत धाम जाने वृंदावन जाने के लिए, लेकिन तब भी मेरे पे अभी भी मैं इंद्रिय भोग की तरह लालसा है, ऐसे में क्या वृंदावन जाऊंगा। तो उसके बाद वो अंधा होके वृंदावन पहुंचता है, और बहुत ध्यान से हरि का भजन करता है, इतना ध्यान से कि कृष्ण जी खुद उसके आके उसका भजन सुनते थे, और उसको खुद खाना खिलाते थे हर दिन। तो इसलिए कृष्ण उसके जो भजन है बहुत एडवांस्ड है। प्रभुपद जी ने हम लोगों को उससे वर्जित किया है पढ़ने के लिए, क्योंकि वो राधा कृष्ण की लीला हमारे कैपेसिटी के बाहर है। कुछ चीज भागवत में जितना समझाया काफी है, वो उनके राधा कृष्ण के बीच में चुटकुले ये सब हमारे लिए नहीं है। लोग उनको दोहों को गाते हैं, लेकिन बिल्लू में ठाकुर के चैतन्य बाबू पढ़ते थे,
लेकिन प्रभुपा जी ने बोला आप लोगों के लिए नहीं है। चैतन्य बाबू भी सबके साथ नहीं, खाली रूप गोस्वामी और रामानंद राय के साथ पढ़ते थे। बिल्व मंगल ठाकुर का कथा, वो कृष्ण की लीला में अंदर हो गए थे। तो कृष्ण की, राधा कृष्ण की लीला में जब जो घुसा हुआ आदमी, वो तो उनकी लीला का आनंद बताता रहेगा ना। तो प्रभुपा जी बोले नहीं, अभी आपका मन पवित्र नहीं है, उसको अभी नहीं पढ़ना। और इसमें लीला में और क्या क्या शिक्षा है हमको, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा चीज था कनिष्ठ मध्यम उत्तम। किसको क्लियर डिफरेंस बताएंगे कनिष्ठ मध्यम उत्तम में? क्या फर्क है कनिष्ठ में, मध्यम में, उत्तम में? सहजिया, कनिष्ठ सहजिया प्रभु जी, और ठीक है। मध्यम जो दोनों चीज जो पक्का हो चुका है, जो अभी स्थिर हो चुका है उसका मन, और उत्तम तो उत्तम ही हुआ ना। ठीक है, थोड़ा फिलोसफिकली कर लीजिए। कनिष्ठ मतलब उसको बहुत क्लियर है, यानी कनिष्ठ मतलब उसकी श्रद्धा बहुत कमजोर है अभी, और उसका ज्ञान भी बहुत सीमित है, इजीली भटक सकता है, इजीली भक्ति के पद से वो गिर सकता है। मध्यम अभी गिर नहीं सकता, वो फिलोसफिकल, मन भी पवित्र हो गया, सत्व गुण का आभास आया उसको, तो अभी वो गिर नहीं सकता है। और उसको ज्ञान है लेकिन सब दर्शन नहीं है उसको, वो सब लोगों के प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। जैसे अभी कोई आपको बोल दे आके कि भाई तुम शिव पुराण में लिखा है शिव जी भगवान है, आपको कोटेशन दिखाए, अब आपको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरे को उसको हो सकता है अभी आज उत्तर मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा विश्वास नहीं हिल सकता। अब हम भगवान का भक्ति करके धीरे धीरे कनिष्ठ से मध्यम की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सबको दिख रहा है ना। अब जैसे मेरे को याद है, हम लोग कॉलेज में थे, तो पहले बारी हमारी मीटिंग हुई थी कॉलेज में, तो हम लोग सब बैठे, तो हम लोग एक माला जप किए, अगरबत्ती जलाई, कुछ मालूम नहीं था, नास्तिक से आस्तिक बन रहे थे सब। और एक किसी ने बोला यार शिव पुराण में लिखा है कि शिवा भगवान है, हम सब कंफ्यूज हो गए और जाके रूम में जाके सो गए, ऐसी हालत थी। तो शुरू में ऐसा होता है कि एक कोई अलग तर्क दे दे तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मध्यम अधिकारी में उसका मन पवित्र हो चुका है, उसको भक्ति का अनुभव हो चुका है। अब उसको आप कितना भी आर्गुमेंट दे दो, उसको हिला नहीं सकते, लेकिन हो सकता है उसको सारा दर्शन नहीं है, उसको सब तरह से ये रियलाइजेशन नहीं है। उत्तम भक्त को पूर्ण रियलाइजेशन होते हैं। आप किसी भी आदमी को किसी भी चीज का वो उत्तर दे सकता है, ये नहीं कि उसको सारे श्लोक याद है, ये पॉइंट नहीं। उसको जैसे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के गुरु थे गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर दे देते थे। उनको तो लिखना तक नहीं आता था, अपना सिग्नेचर तक नहीं लिख सकते थे, लेकिन उनको शुद्ध भक्ति के कारण हृदय में सारा कृष्ण का ज्ञान ऑलरेडी उजागर था। ठीक है, तो ये उत्तम भक्त जो होता है, चैतन्य महाप्रभु का डेफिनेशन थोड़ा और स्ट्रिक्ट है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कनिष्ठ भक्त होता है जो असद लोगों का संग छोड़ देता है, मध्यम भक्त होता है जो निरंतर भगवान का नाम लेता रहता है, और उत्तम भक्त होता है जिसको देख के आप भगवान पे विश्वास आ जाता है, जस्ट देख के और आप भगवान का नाम लेने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद एक उत्तम भक्त, ऐसे उत्तम भक्त के उदाहरण थे। लेकिन नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में डेफिनेशन रूप गोस्वामी ने थोड़ी सिंपल कर दी है। कनिष्ठ भक्त मतलब जो भक्ति शुरू किया है। प्राकृत सहजिया, जो सहजिया लोग हैं वो भी कनिष्ठ भक्त तो है, वो भी कनिष्ठ के ही कैटेगरी में आते हैं, ऊपर नहीं। कनिष्ठ का मैक्सिमम दे सकते हैं उनको कैटेगरी। मध्यम भक्त को क्लियर है, मध्यम भक्त पवित्र हो चुका है, और उत्तम भक्त कंटिन्यूस 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये हमारे लिए उत्तम मध्यम थोड़ा अचीवेबल रहता है। जो चैतन्य महाप्रभु का मध्यम भक्त है कि निरंतर नाम लेना, वो भी असंभव है। उत्तम भक्त जिसको देख के आदमी भक्त बन जाएगा, वो भी असंभव है। वो ठीक है, जैसे गुड बेटर बेस्ट को हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु का डेफिनेशन थोड़ा बहुत एडवांस है, रूप गोस्वामी ने थोड़ा सिंपल दिया है ताकि हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी कनिष्ठ का डेफिनेशन, उत्तम भक्त का डेफिनेशन सिंपल दिया है। ओके, हरे कृष्णा। और कौन सी? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरे से तुलसी माला, मैंने सोचा है कि मेरे जो एक फ्रेंड है उसकी यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो मैं उसको दे दूं तो दे सकते हैं? किसको? बच्चे को? हाँ, मतलब अभी नहीं पहनाएगी, जब थोड़ी सी बड़ी होगी तब उसको पहना देगी। देखिए, तुलसी बहुत पवित्र है। कंठी माला या जपमाला?
कंठी माला, और उसके यहाँ और लोगों ने भी मांगी तो 7-8 माला मैं ले जा रही हूँ। माता जी आप के देखो क्या आप दोगे नहीं दोगे, वो वृंदावन जाके सब लोग पहन लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम रोक सकते हैं उसको, ठीक है। तुलसी माला का आदर होना चाहिए, बस उसको निरादर नहीं होना चाहिए, ठीक है। गले के नीचे कुछ बुरा जाने का नहीं, गले के बाहर कुछ बुरा आने का नहीं, बस। हाँ जी प्रभु जी, वो सब लोग जैन हैं जिनको मैं दूंगी, तो इसीलिए। चलो ठीक है, ठीक है। हरे हाँ, तुलसी भगवान का भक्त है, और तुलसी का माला गले में लगाना मतलब हम लोग क्या है, भगवान के पालतू हम लोग फालतू कुत्ते हैं, वैष्णव है। मैं वही आवारा, जिसके गले में तुलसी नहीं, आवारा कुत्ता, ठीक है। और जिसके गले में हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलो। अर्चना बोल रही हूँ प्रभु जी। मैं अभी है ना इस्कॉन गई थी मंदिर, कौन से तो मैं उज्जैन में मैं ठीक मतलब हर संडे और सैटरडे संडे जाती हूँ। संडे को वहां पर जो दोपहर में एक कार्यक्रम होता है वो अटेंड करती हूँ, और सैटरडे को शाम को आरती में जाती हूँ। ठीक तो है। एक बार मैं अभी दोपहर में गई थी। दोपहर में ज्यादा भीड़ नहीं होती है, जब 11 साढ़े 11 की आरती होती है उस टाइम पे इतना रश नहीं होता है, कम ही होता है। पर उस दिन थोड़ा सा रश था, और वहां पर मतलब जो एक प्रभु जी थे, उन्होंने व्हाइट कलर का पहना था, धोती और कुर्ता। मैं उनको काफी दिनों से देख रही हूँ वहां पे, काफी साल हो गए उनको देखते देखते। वो मतलब जो चैंटिंग है प्रभु जी, वो भी वो काफी करते हैं, और दिन भर भगवान की सेवा भी करते। लेकिन उस दिन उन्होंने आरती लाई, सभी के लिए आरती। जैसे ही आरती हुई तो वहां पर वो आरती लेके आ रहे थे, मैं जस्ट आगे ही खड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं लेके और मुझे निकलना था, इसलिए मैं बस एक कदम मैंने आगे बढ़ाया। वो बहुत जोर से चिल्लाए, मतलब एकदम से इतना कि मंदिर में। तो प्रभु जी मुझे एक चीज ये लगी, मतलब मैंने उस चीज का रिएक्ट नहीं करा, और बिल्कुल भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांत खड़ी रही। लेकिन मुझे ये चीज लगी कि इतनी माला कर रहे हैं भगवान के, मतलब विग्रह के सामने, राधा कृष्णा के विग्रह है, इतना सुंदर, वहां का वातावरण इतना अच्छा होता है कि वहां जो भी आएगा वो कभी कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो ऐसा मतलब प्रभु जी ऐसा ऐसे क्यों ज्यादा हाँ, आप अपराधी बन एकदम जाओगे, से उस चीज को बार बार सोचते रहोगे, बार बार सोचते रहोगे, बार बार सोचते रहोगे। अरे हर आदमी बराबर है, हजार इसलिए सेकंड मैंने में 1 आपसे सेकंड पूछा गलती कि कर मतलब दिया। ऐसा कभी गलती हो नहीं, तो सकती है ना, कि आप हमसे अपने भी हो मान को सकती है लेके बैठे गलती। हो ना, आप अपने मान को, नहीं गलती नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं बुरा लगा। अरे मुझे माता सिर्फ जी, ये प्रभु जी क्वेश्चन की था बात कि सुनो, हमसे माता जी प्रभु जी की बात जी सुनो। जी अर्चना जी माता जी जी सुनेंगे तो माता जी। प्रश्न पूछिए, नहीं तो प्लीज नहीं पूछिए। अगर नहीं आपका नहीं थोड़ा आप अपमान हुआ, बताइए। उसने भगवान को तो जी अपमान हाँ नहीं किया, प्रभु जी। आपका अपमान किया, ठीक है। वो हो सकता है वो आरती जी भगवान जी प्रभुपाद जी के लिए ले जा रहा होगा, भगवान के बाद प्रभुपाद जी के पास जाती है, आप बीच में आ गए तो जी उसको जी आया होगा, हो ठीक है। सकता है प्रभु ठीक जी, है, उसने जोर हो से बोल सकता दी है। तो आप क्या उसको थूकना शुरू कर देंगे पूरी जिंदगी? ये क्या कर रहे हो आप? भरी नहीं सभा में नहीं उसका नहीं अपमान प्रभु कर रहे जी, हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको भरी सभा में अभी नहीं उसका नहीं अपमान कर रहे हो। ठीक है, गलती होगी, नहीं छोड़ प्रभु जी, दीजिए। एक्चुअली में वो होता है ना, दीक्षार्थी अरे नहीं बाबा, है, वो सिर्फ वहाँ सेवा करते हैं, मतलब अरे दीक्षा ठीक है, वगैरह नहीं लिए, वो बहुत तू बुजुर्ग तू है। नहीं करिए बाबा, सुनिए। आप जी अपनी जी गलती नहीं जी प्रभु समझेंगे, जी। आप उसका अपमान कर रहे हैं भरी सभा में। आप नहीं नहीं गलती नहीं करते प्रभु क्या? जी, मैं गलती आप बिल्कुल नहीं नहीं करते कर क्या? रही। आप नहीं कभी बिल्कुल किसी, वही प्रभु जी की, मतलब ऐसी गलती मुझसे हो तो मैं क्या करूं, मतलब ठीक है मैं ना, प्रायश्चित हो कैसे जाती है करूं? बाबा गलती मुझे सबसे। यही तो आपने क्या पूछना है शास्त्र कि पढ़ा था? क्या शास्त्र पढ़ा आपने? टू मुझसे कर रहे थे, मुझसे क्या शास्त्र पढ़ा नहीं नहीं आपने? प्रभु, आप उसको पब्लिक में अपमान कर रहे हैं। गलती तो सबसे होती है, उसका अपमान करा जाता है क्या पब्लिक में फिर? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं मेरा अरे नहीं नहीं क्या कर रहे हो, मीनिंग वो टू क्या नहीं कर है। रहे हो? टू क्या कर रहे हो? एक दिन सुनो ना। नहीं 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 नहीं, जी प्रभु जी, इतना बड़ा जी अपराध आप कर प्रभु रहे जी, हैं। किसी से एक त्रुटि जी होगी, प्रभु जी, बिल्कुल भगवान की सेवा कर रहा है, एक त्रुटि हो गई पब्लिक में, बिल्कुल। सब आप थूक रहे हो उस पे भी, मन में रख लिया वही। नहीं नहीं प्रभु जी, अरे बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं है। टू क्यों कर रहे हो इतना भी? माता जी सुन लो, प्रभु जी बोल रहे हैं, वो सुनो। अपनी जी गलती नहीं सुनने माता को जी। तैयार है, उसकी गलती भी उस पर थूकने के लिए तैयार है। पब्लिक अपनी खुद ही नहीं थूक रहे, सब लोग थूको उस पे, और ऊपर से आपकी गलती बता रहे हो, चिल्ला रहे हो। अपनी जी गलती देखो, प्रभु जी, दूसरे का गलती देखने का आपको क्षमा हक नहीं है। क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, मैं यही कह रही हूँ अब कि फिर मुझे टूटो शुरू, प्रायश्चित करना है, फिर टूटो शुरू। मुझे प्रायश्चित करना है प्रभु जी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे अरे वो तो प्रायश्चित मैं करना अभी है। आपका लाइन में लाया हूं, आप उसके कितना थूक रहे थे पब्लिकली, इतना साल जब कर दिया, गलती होगी, क्या जब करने की जरूरत है? इतना भद्दा बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह के भक्त हो आप भाई?
भक्त का अपमान कर रहे हो इस तरह, गलती सबसे होती है बाबा। नहीं नहीं हो प्रभु सकता है जी, वो भी व्हाइट ड्रेस में है तो ब्रह्मचारी नहीं है, हो सकता है गृहस्थ है, उसके भी घर में प्रॉब्लम हो सकती है। मंदिर में सेवा कर रहा था, थोड़ा उत्तेजित हो गया, आप प्रभुपाद जी के पास आरती ले जा रहा था, आप बीच में आके रोका तो आपने है ना, आप बीच में आ गए, उसको बुरा लगता है, गुस्सा, ठीक है। थोड़ा हर व्यवहार में कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं रहता, जब तक भूलोक में है, होता है कभी कभी। थोड़ा तो उसको बोलना था, भाई हटो इधर से, प्रभुपाद जी के पास मैं आरती ले जा रहा हूँ, रोको। लेकिन आप उसको उसके ऊपर अपमान कर रहे हो पब्लिकली, इस तरह नहीं करना, तो छोड़ दीजिए उसको, भूल जाइए, ठीक है भाई, कभी कभी छोटा सा हो जाता है। आप एक थप्पड़ नहीं मारा उसने पब्लिक, आप थूका नहीं है, और हटो। डेफिनेटली कभी कभी थोड़ा हल्का बोलना था, थोड़ी आवाज ज्यादा निकल गई, इतनी गलती मानता हूं, हटाना तो था। अपराध तो आप कर रहे थे, प्रभुपाद जी के पास आरती जा रहे हो, आप बीच में रोक के बैठे हुए, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी की कृष्ण की आरती के बाद प्रभुपाद जी के पास जाया जाता है, ठीक है। अपनी अज्ञान था, मेरी अज्ञानता थी, मैंने रोकने की कोशिश करी, वो भगवान की सेवा कर रहा था, मैं बीच में आगे विघ्न बनाया। वो हल्का बोल सकता, थोड़ा जोर से बोल दिया, और आप उस पर गुस्से, आप एक हफ्ते से उसके बारे में सोच रहे, पिछले सैटरडे आज तक सोच रहे, अपने मन में अपराध लेके बैठे हुए, और दूसरा सबके सामने हंसा रहे हैं उसके लिए। ऐसा नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है ऐसा। कभी भी भक्त का अपमान कोई भक्त सहन नहीं करता है, ठीक है। ये छोटा सा चीज है, इतनी छोटी चीज को आप सिर में रखे हुए, आपको क्या वहां मंदिर में आपकी आरती करने के लिए बैठा है वो, क्या भगवान की आरती कर रहा है, ठीक है। भगवान पे फोकस करिए, प्रभुपाद जी पे फोकस करिए, आप उधर किसी चीज के लिए गए, ठीक है। मेरे से गलती हो गई, जोर का नहीं बोलना, तो थोड़ा हल्का बोलना था, ठीक है ना। आप उस पे लेके पूरा सिर चला रहे हो, है? इतने साल जप कर रहा था, क्या जरूरत है इसके जप करने की, इतना अपमान कर रहे हो उसका, क्योंकि आपको आपने अपने मान से कुछ और देखते ही नहीं है। इतनी बारी आपने गीता पढ़ ली, इतना बार आपने नेक्टर डिवोशन पढ़ लिया, क्या फायदा हुआ? 3 लेवल पे भी पता नहीं चला कि भाई, कभी अभी भी बोला गया अमानी ना माने देना, अमानी ना माने देना, ठीक है ना। हम कभी भी कोई भक्त किसी भक्त के इस तरह अपमान, पब्लिकली अपमान करा रहे हो। किन लोगों से, जिन्होंने वो तो अपनी जिंदगी दिया हुआ भगवान को, जैसा लग रहा है बोल रहे हैं, उसका पब्लिक से अपमान करा रहे हो, गलत है ना। ऐसे नहीं करो, अच्छा नहीं लगता है। क्या मतलब आपका, क्या आपने मतलब घमंडी सीखा है आपने, भक्ति क्या सीखी है, ठीक है। ध्यान से ऐसा इंट्रोस्पेक्ट करो, ऐसा भक्तों पे टिप्पणी नहीं देना चाहिए, कभी भी टॉलरेट नहीं करेगा। इतना बड़े बन गए, हाँ थोड़ा गीता क्या सिखा दी इनको, अभी इतने बड़े बन गए, ये मंदिरों में भक्तों पे भी टिप्पणी शुरू कर देंगे, ठीक है। अपने को अपनी सीमा के अंदर रखिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मानते हैं, पर्सनली मेरे को पूछ सकते थे, पब्लिक में आप उसको बेइज्जत कर रहे हो, पर्सनली प्रभु जी उच्च, ठीक है, हम क्या बोलते हैं आपको, ठीक है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हर आदमी कंट्रोल में नहीं रहता है। आप अपने दिल में कंट्रोल में रहते हो क्या? नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो कैसा हो गया, क्यों उस पर थूक रहे हो भाई? आपके पूजा के लिए मंदिर बनाया क्या वो? है मंदिर आपकी पूजा के लिए बनाया जाता है, आप आएंगे तो आपकी आरती होगी, तो नहीं भाई, भगवान की आरती हो रही थी, प्रभुपाद के पास जाता है, आप बीच में आ गए। हल्का बोल सकता था, थोड़ा जोर से बोल दिया, होता है बाबा। हर आदमी कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त के लक्षण अलग होते हैं। शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी है इस्कॉन में, ठीक है। हम सब सेवा कर रहे हैं, कभी होता है ऊपर नीचे थोड़ा, उसको सोचते रहेंगे। आप 6 दिन से वही सोच रहे हैं, तो खुद सोचिए आपको कितना घमंड है दिल में। थोड़ा अपमान हो गया और आपका सिर इतना विचलित हो गया, ठीक है। ऐसा व्यवहार नहीं करिए, देखिए अच्छा नहीं लगता। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरी तरफ से उनको माफ कर दीजिए, भूल से ही सही उन्होंने बोल दिया, पर नहीं मतलब वो क्या भक्त का सबके सामने अपमान कर रहे हैं? हाँ सही बात है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, वो तो है ही, पर उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। मैं दिल से, देखो क्या है, स्टूडेंट्स है, बताना मेरा कर्तव्य बताना, इस तरह नहीं करना चाहिए। अरे आप कहीं भी जाएंगे फिर तो, आप तो वृंदावन, आप वृंदावन किस लिए आएंगे? टूटी ढूंढने आएंगे, वहां पे भी गलती होगी। इतने मंदिर जा रहे हो, मिलेगा वो मंदिर में ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, तो आपका क्या मंदिर है? आप क्या मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो? होता है बाबा, उसको भगवान पे ध्यान करो। भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे होता है थोड़ा, ठीक है। वो इतना ये देखने का, वो भगवान का सेवा कर रहा था, अपने देखने की गलती, मेरे को उसके बीच में नहीं आना था, वो तो भगवान के पास आरती उनको क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। नहीं समझने का ना, अब जो कोई समझा रहा है उसमें फिर अपने को फिर बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपना घमंड को समझने का। हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं सही कहा आपने। हरे कृष्ण गुरु जी। ध्यान रखना चाहिए, कभी भी ऐसे भक्त का पब्लिकली अपमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और देखो पूरा उसका मंदिर का अपमान किया भी। अब आप सोचेंगे अरे यार उज्जैन का मंदिर तो ऐसे, कोई नया आदमी है यार, इस्कॉन के लोग ऐसे ही होते हैं, देखो मंदिर में भी गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, क्या फायदा हुआ इन लोगों की भक्ति करने का? ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है ना, आपके चलो भक्ति है, दूसरे की भक्ति को नाश कर रहे हो,
उसके मन में भी कुछ भर जाएगा अभी, है ना। ऐसे क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा में क्या होता है, अभी हमने आज डिस्कस किया था क्या, भक्तों का अपराध बहुत सीरियस होता है। ये तो भक्त का अपराध हो रहा है ना, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, ठीक है, कभी नहीं। भक्त का गलती होता है, लेकिन इस तरह भगवत गीता में पढ़ा था, अपिचेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक विविधोस्ता। ठीक है, हमेशा भक्त को जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है उसके त्रुटि को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान नाम जप कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, बहुत जल्दी वो अपने कमियों से दूर आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। वो 22 को हम जैसे मुझे रिजर्वेशन कराना है गुरुजी, तो हम लोग जैसे आएंगे जाएंगे यहाँ से ग्वालियर से उधर तक मथुरा, तो प्रभु जी अब जैसे रिजर्वेशन करा वो चाहिए रजिस्ट्रेशन। हाँ प्रभु जी 2 मिनट बच्चे। माता जी आप मेरे को पर्सनली लिख दीजिए, ठीक है, मेल, ठीक है। ऑफिशियली तो ऑफिस ने, वो लोगों को पता है दिन रात काम करके भी सेट नहीं हो रहा है। एक तो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे उसको, इतना फोन कर रहा, लोग फोन नहीं उठा रहे, व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। कितना तंग हो गया है, और जो लोग प्रभु जी लगे हुए हैं वो उसको सेटिंग करने में। गुरुजी थोड़ा मेरे को बात करना था कि मेरे को रिजर्वेशन कराना था, तो जैसे हम लोग का यहाँ मैं और मेरी बच्चियां जाएंगी, तो थोड़ा हमारा बजट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे करें 21 का या 22 का, तो प्रभु जी थोड़ा कंसेशन मिलेगा? एक दिन के लिए आ रहे हैं ना? नहीं प्रभु जी मेरा वो थोड़ा बढ़ गया, बच्ची को छुट्टी मिल गई है, पहले एग्जाम थी लेकिन अभी। देखो माता जी मेरे को मेल लिख देना, ठीक है, कुछ करते हैं। छोटे बच्चों का माता जी हम चार्ज नहीं करते जनरली, ठीक है। मेरे को मेल लिख देना, जो कितना हो सकता है कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली ये सुपर बजट में, इसमें कंसेशन संभव नहीं है। आप हमारे को पार्ट्स में आगे दे सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कंसेशन नहीं कर सकता मैं, ठीक है। छोटे बच्चे जो 5 साल से बच्चे हैं, 5 साल से जो आप कुछ इनको पूछो, मायापुर में 13,000 दिए हैं सब लोग, उसी का वही फैसिलिटी दे रहा हूँ मैं 5 में। मेरे को लॉस है इसमें, ठीक है। उसमें कोई ये नहीं सोचना प्रभु जी डिस्काउंट दे देंगे, नहीं हो सकता। आप आगे दे देना मेरे को पार्ट्स में, ठीक है ना। नहीं गुरु जी मैं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं आज ही रिजर्वेशन कराना चाहती हूँ। जैसे आज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा 21 का करो कि 22 का। ठीक है, मेल भेज देना। क्या है कि कुछ लोगों ने और भी फोन किया है, सबको ऑफिस ने मना किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनको ना अभी 3-4 दिन लगेंगे उनको पूरा सेटिंग करने में, ठीक है। उनको आज कौन सी तारीख है, 11 तारीख है, वो भी लेट हो रहा है। वो मे बी 15 तारीख तक ही आप वो लोग रूम रिलीज करना चाहते हैं। इसका रूम नंबर ये, उसका रूम नंबर वो। उन्होंने पूछा कितना लोग 60 से ऊपर है, 100 से ऊपर लोग 60 से ऊपर है, सबको ग्राउंड फ्लोर चाहिए। नहीं फ्लोर तो कितना लोग वृंदावन में चलने के लिए तैयार है, गोवर्धन में चलने के लिए तैयार है, ऐसा वो अभी मेरे को हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे पैदल। हाँ हम तो पैदल चलेंगे। चले माता जी, आपको आगे रखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया और आपने मुझे ज्ञान दिया माता जी। प्रभु जी फिक्र नहीं करो, साथ रहो, मेरा काम यही है। तो जैसे ही कोई थोड़ा भी अपराध करता है, मैं ग्राइंडर में डाल के चटनी हो गई, अभी ध्यान रखने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हुई है, सभी हुई है। प्रभु जी आप क्षमा कर दीजिए मुझे, आप बोल देंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझसे अपराध हुआ है और फिर मैं वो गड़बड़ हो जाएगी मेरी। गलत तो है, बहुत घमंड है, पूरे गलत है इसीलिए। नहीं प्रभु जी, मुझे ऐसा घमंड नहीं है, मेरा वो नहीं था, मेरा नहीं बोलने का मतलब ये नहीं था कि मैं उनका अपमान करना चाहती हूँ। मेरा ये था कि मतलब कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, तो उसको कंट्रोल कैसे करें हम, कैसे हम उसको कंट्रोल करें। जो भी है ना, जो भी है, कभी भी अर्चिता माता जी ठीक है, प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था, ठीक है ना, पर्सनली पूछ सकते। हाँ नहीं ठीक है प्रभु जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मुझसे गलती हो गई, पर आप मुझे एक बार बोल दीजिए कि हाँ आपने मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि मेरे लिए बहुत वो हो जाएगा।
नहीं नहीं, फिक्र नहीं करिए, मेरे हृदय में कोई अपराध नहीं है। मतलब मैं फिर वृंदावन आऊँ ना आऊँ प्रभु जी, मेरे लिए ये प्रश्न हो जाएगा, मैं फिर कैंसिल करवाऊंगी अपना, आप मुझे बता दीजिए। ऐसा नहीं, कैंसिल नहीं, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। ऐसे वृंदावन मत है देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए भक्त सब लोग, आप लोग, मैं क्योंकि प्रभु जी मैं आपको सच में कह रही हूँ, मेरा कभी ऐसा मन था ही नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं था वो कि मैं इस तरह से, मतलब उनके लिए मेरा मन में वो चीज नहीं थी। 2 मिनट प्रभु जी की बात सुन लीजिए प्लीज। अर्चना माता जी आप चुप हो जाओ। हाँ प्लीज माता जी, देखिए उसमें कुछ नहीं, मेरा फर्ज था, तो कोई भी भक्त कोई दूसरा अपराध हो ना, चुप नहीं रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो सुदर्शन चक्र निकाल दिए थे ना, है ना, तो मैंने सुदर्शन चक्र तो नहीं निकाला, आपको थोड़ा शिक्षा दिया, ध्यान रखिए इसमें ना। गलत कभी क्या होता है, अभी आपको क्या ना, आपके मन को एक वैक्सीनेशन मिल गया, हमेशा ध्यान रखना। अभी जैसे वृंदावन जाएंगे, अब वृंदावन में मंदिरों में पांडवों के काम देखेंगे तो इतना, आप तो ये तो कुछ नहीं, आपको तो सिर दर्द कर जाएगा। लेकिन हम क्या है ना, जो भी है वृंदावन वासी है, ब्रजवासी है, भगवान का सेवा कर रहा है, हम नमस्कार करके निकल जाते हैं, हम उसको मन में नहीं रखते हैं। अरे इतना तंग करते हैं पांडव वृंदावन में, इतना तंग करते हैं कि आप, कौन कौन गया हुआ वृंदावन? गई हूँ प्रभु जी, मैं 2 बार गई हूँ, 2 बार होके आई हूँ। उसमें क्या होता है ना माता जी, उसको मतलब इग्नोर कर देना चाहिए, मन में नहीं रखना चाहिए ना, क्योंकि क्या है ना जी जी, देखिए भगवान की अंतरंग शक्ति होती है। एक बार ही एक डिवोटी था, उसका स्टोरी बताता हूँ। उसका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा शिष्य, मतलब उनके संगियों में से बहुत महान भक्त था। तो चैतन्य बाबू ने एक लीला से उनका शिक्षा दिया। एक बार वो जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में जैसे आपने कभी धोती आप खरीद के लाते हैं ना, कॉटन का धोती, उसको आपको पानी से धोते हैं ना हमेशा, सोप से, क्योंकि उसमें जो स्टार्च निकालना पड़ता है ना, करेक्ट है ना। धोती में होता है ना, कॉटन का धोती में स्टार्च नहीं तो वो बिल्कुल एक क्या कहते हैं, पेपर की तरह खड़ी रहती है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट भी रहती है, डेंजरस हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा जगन्नाथ जी के सिर पे उन्होंने टोपी बनाई थी बिना स्टार्च निकाले, वो कॉटन का कपड़ा जिसका स्टार्च नहीं निकाला है। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने सोचा ऐसे मूर्ख लोग स्टार्च नहीं निकाल सकते, ऐसा उसने सोचा जगन्नाथ जी का दर्शन देख के, मतलब पगड़ी को ढंग से बनाना था, स्टार्च नहीं निकाले मूर्खों ने, ऐसी। और पुंडरीक विद्यानिधि आके फिर घर में आके सो गए वहीं पे जगन्नाथपुरी मंदिर के पास। तो रात के उनके पास जगन्नाथ जी, बलराम, कृष्ण, जगन्नाथ बलदेव आए और इतने, दोनों ने थप्पड़ मारे उसको, इतने थप्पड़ मारे, मेरे भक्तों की निंदा करता है, इतने थप्पड़ मारे उसके, सुबह उठा उसके गाल लाल थे, मतलब इतने थप्पड़ पड़े बिस्तर से नीचे गिर गया था। तो फिर उसके बाद उसको शिक्षा मिली कि प्रभुपाद जी टिप्पणी देते हैं, देखो क्या है, जो भी है भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की अनुमति के बिना भगवान की सेवा कोई नहीं कर सकता, तो भगवान उसकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए माता जी? अर्चना माता जी समझ आ रहे है ना? जी जी माता जी, जी प्रभु जी, ठीक है ना। तो जी प्रभु जी, तो अगर मैं आपको कुछ नहीं बोलता तो रात को आपको जगन्नाथ बलदेव आके इतने थप्पड़ मारते जी प्रभु जी, हाँ सही बोल रहे हैं आप प्रभु जी। आपने, मतलब आप हमारे मार्गदर्शक है, तो आप जो, आपसे सुनना हमको ज्यादा अच्छा लगता है कि आप उनका हमारा सही मार्गदर्शक है। ठीक है ना, 2 शक्ति होती है, बहिरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति। मैं अपने मैंगलोर कांग्रेगेशन को भी हमेशा बोलता हूँ, जो मंदिर में भक्त सेवा कर रहा है, जो पर्टिकुलरली जो भगवान के चरण में अपनी जिंदगी देके रहता है, कभी कभी उसके व्यवहार में त्रुटि हो जाती है, कभी चिल्ला देता है, कभी मतलब कुछ त्रुटि हो जाती है, छोटा मोटा, ऐसा नहीं था कि उसने कि हमारे 4 नियम तोड़ दिया, ऐसा तो नहीं किया ना, लेकिन कोई व्यवहार में त्रुटि हो जाती है, कभी चिल्ला दिया, कभी कम। लेकिन क्या ये चीज देखना चाहिए, प्रभुपाद जी को एक बार यही हुआ था, अमेरिका में ये किताब वितरण भक्त लोग कर रहे थे, तो फिर किताब वितरण के लिए कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा जोर से पुश करते हैं, आप लो ना लो करके, ऐसा करके पुश करते हैं। तो उस लेडी को बुरा लगा, उसने एड्रेस लिया और प्रभुपाद जी को सीधा चिट्ठी लिखा कि आप अपने भक्तों को संभालो, ऐसे तंग करते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद जी ने उसको रिप्लाई दिया, मैं मानता हूँ, माफी चाहता हूँ कि उन्होंने आपसे जोर से शब्द बोले, लेकिन एक चीज देखना, उन्होंने अपनी जिंदगी कृष्ण को दी है, वो गलती नहीं थी, ठीक है, उनके व्यवहार में थोड़ा गलती हो सकता है, लेकिन कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करना, वो तो कभी गलत नहीं होता ना, है ना। तो उसको प्रभुपाद जी ने ये एंड किया, तो उस तरह जो भी है भगवान का सेवा कर रहा है, वो तो बहुत खुशी है, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उनको और प्रगति दे दीजिए, ठीक है।
भगवान में आप नहीं, शायद मेरा बहुत घमंड था, वो रोकने के लिए आपने मेरे को एक उदाहरण दिया, ठीक है ना। और अपने उसमें जी प्रभु जी। अपने पे हमेशा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो बोलते थे कि जब भी दुनिया में खोट दिखते हैं तो अपने में खोट देखना शुरू करो और वो इग्नोर करो। जी प्रभु जी। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से सुनिए। आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में आपके नंबर आए 100 में से 80, ठीक है। किसी के नंबर आए 100 में से 100, किसी के नंबर आए 100 में से 30, ठीक है ना। तो आपका क्या काम है, आपको जो 100 दे रहा है, जिसके 100 में से 100 है, उसका संग लीजिए, क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए आपको 100 में से 100 चाहिए, ठीक है। जिसके पास 30 से 70 है, आप उसके पास डेफिनेटली नहीं जाएंगे, बिकॉज आप उससे ज्यादा मार्क्स लिए हैं। लेकिन आप जिसके पास 30 से 70, उसका उपहास नहीं करने का। उसके देखे 30 आए, अरे तेरे को क्या मतलब, उसके 30 आए, है ना। मेरे को याद है अपने नंबर आते थे 7, पता है उसके आए 2, और हम लोग हंसते थे। नहीं यार, उसका क्यों, उसको क्या होता है, कभी कभी भक्त का उपहास होने में, भक्त को अगर पता चले कि सब लोग उस पर हंस रहे थे, मेरे से एक गलती हो गया, मैंने तो जोर से बोल दिया आरती नहीं छूना, और वो तो बैठ के, ये इस्कॉन मंगलुरु 18 डे कोर्स था, ये ऑनलाइन है, शायद तो बैठ के देख लेगा, और सब लोग हंस रहे थे मेरे पे, तो उसको तो बेचारा कभी बद्धजीव है ना, नहीं सह नहीं। बराबर है बाबा जी। एक बार ही क्या हुआ था, अमेरिका में एक डिवोटी था, वो मंदिर छोड़ दिया, उससे 4 नियम में से 1 नियम तोड़ दिया था उसने। तो शर्म के मारे, वो क्या होता है, भक्त फिर मंदिर में रह नहीं पाता है ना, से भक्त के 4 नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। कभी गलती से कुछ टूट गया तो वो मंदिर छोड़ के चला जाता है, तो वो मंदिर छोड़ के चला गया। तो उधर क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने क्या किया कि मीटिंग किया और बता दिया, बताया वो कल गलती से रात को दारू पिया था, क्या करेगा, वो दिखाने नहीं रहा, चला गया। ऐसे मतलब उसका, मेरे को मालूम नहीं क्या त्रुटि हुई थी, कोई त्रुटि हुई थी। तो फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने उसको चिट्ठी लिखा प्रेसिडेंट को, और बहुत गुस्से में लिखा कि तुमने पब्लिक में क्यों बताया। अगर वो भक्त अभी मंदिर आना चाहता है वापस, वो कैसे आएगा, किस मुंह से वापस आएगा, सब लोग हंस रहे हैं उस पर, सभी को पता है वो दारू पीता है ना, या जो भी गलती सोच लीजिए, है ना। तो आपने उसके लिए ना वापस आना बड़ा मुश्किल कर, ठीक है। उससे गलती भी छोड़ के चला गया, उसने इतने साल सेवा की है, हमको उस सेवा का आभार है ना, करेक्ट। गलती हो गई, चलो ठीक है, माया लोग में बद्ध जीव है, लेकिन उसका उपहास नहीं होना चाहिए। अगर उपहास हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी उसको, अगर वो वापस मंदिर में आता है सेवा करने, सब लोग उसको मुंह टेढ़ा करेंगे, है ना, सब लोग उस पर हंसेंगे। तो कभी भी भक्त को पब्लिकली नहीं करना चाहिए, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको नहीं इंस्ट्रक्शन है माता जी, और बाकी सभी और सभी लोगों ने जो चैट में मैसेज किया है, उन लोगों को भी मैं यही चीज कहना चाहूंगी कि मेरे लिए बहुत अच्छा प्रभु जी ने मुझे समझाया, और मैं आगे ध्यान रखूंगी। और आप लोगों को भी अगर इतना मतलब लगा हो तो आप लोगों से भी मैं क्षमा चाहूंगी। हरे कृष्णा। ऐसा नहीं है माता जी, सबके लिए सभी के लिए। नहीं माता जी, क्षमा मांगने में मैं कभी भी मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए। जी कोई बात नहीं, गलती हुई हो तो कोई बात नहीं, सभी ने माफी दे दी आपको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, चलेगा माता जी, ध्यान रखिएगा बस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। कौन सी माता जी, माता जी एक मेरे को चिट्ठी लिख देना, रोशनी गुप्ता जी, ठीक है। हाँ गुरु जी मैं अभी बरसाने वाली राधा के लिए थोड़ा सा गाना चाहती हूँ, कहूँ क्या? अरे अभी मैं निकलता हूँ, मेरे को बहुत काम है, आपके लिए किताब प्रिंट करनी है, वृंदावन यात्रा के लिए किताब प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को इंग्लिश में चलेगा ना किताब, या आपको हिंदी में सॉफ्ट कॉपी? हिंदी प्रभु जी, हिंदी हिंदी में चाहिए प्रभु जी, हिंदी में बंगाली में, इंग्लिश की बहुत महामारी हो रही है। किताब में 500 कॉपी मिनिमम प्रिंट करनी है। यहाँ पे चैट बॉक्स में वैष्णवी माता जी ने भी यही लिखा है, हिंदी। अरे सब बदमाश है। देखो क्या होता है ना, मेरे को इतना कैसे करूंगा, 500 मिनिमम कॉपीज प्रिंट करना होता है, मैं इंग्लिश में प्रिंट कर रहा हूँ, कॉमन रहेगा, ठीक है। आप लोग सॉफ्ट कॉपी में भेज दूंगा, आप उसको ट्रांसलेट करके आपस में पीडीएफ बना लेना, ठीक है। ठीक है, सही बात, समझ आता है उसमें क्या है, मूल थोड़ा थोड़ा तो सबको पढ़ना आता है। गुरु जी मेरा ये था कि हम जैसे डायरेक्ट वहीं पहुंचे और वहाँ पे मतलब हम लोग का यहाँ से वहाँ डायरेक्ट पहुंचे, तो वहीं व्यवस्था हो सकती क्या, जैसे हम 3 हैं?
आप उसकी फिक्र नहीं करिए, आप कब पहुंच रहे हैं, कितना बजे, ये मेरे को भेज देना, ठीक है माता जी। आज ही मैं रिजर्वेशन कराना चाहती हूँ, मैं 2-3 दिन से मैं अब कर डिले लो नहीं ना, कर लो, मेरे को बस एक मेल भेज देना, आपको एक्सेप्शन केस में रखना पड़ेगा। अभी क्यों 2-3 और मैसेज आए मेरे को, मैंने सबको बोला कि अभी मैं नहीं बोलूंगा, 2-3 दिन बाद आपको कर देंगे। आप हमको लिख दीजिए ना माता जी, ठीक है। तो गुरुजी मैं 21 का करा लूं? आप कर लीजिए, बुकिंग कर लीजिए, मेरे को मेल भेज देना, ठीक है। मैं फॉलो अप करते रहना, ठीक है। जी गुरुजी। अभी ना प्रभु जी को क्या है कि मैं जो ऑफिस में स्टाफ लगा हुआ है ना, अभी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि वो 2-3 दिन का टाइम चाहिए उनको पूरा सेटिंग करने का। अभी वो क्या कर रहे हैं, सारे ग्रुप्स बना रहे हैं, मतलब ये 2 लोग का ग्रुप, ये 3 लोग का ग्रुप अलग रूम के लिए, है ना। बहुत लोग डिटेल दिए नहीं है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो खुद ग्रुप बना के उनको एक बारी पहले मैंने बोला है, लोगों को बोलो ये ठीक है क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम फिर उसके बाद रूम अलॉटमेंट कर देंगे सबको, ठीक है। उसके बाद उनको पता चलेगा कितने रूम उनके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद हम आपको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं हरे कृष्णा प्रभु जी। मथुरा के बाद यहाँ एमपी में आई है ना, उज्जैन, खरगोन में अभी नया मंदिर बना है सोन का, तो अभी सब लोग भक्त देख इधर उज्जैन में तो बहुत सुंदर मंदिर है, आप किधर? प्रभु जी, ये मैं तो खंडवा में रहती हूँ, जो मतलब उज्जैन की मेन प्रभु जी प्रभु जी, मैं उनको जानती हूँ। ठीक है, ठीक। तो उसमें अभी 4 इस्कॉन है, उज्जैन, भोपाल और, तो अगर आप आते माता जी क्या है ना, अभी 1 साल ना बहुत काम है। अभी देखो वृंदावन की यात्रा के लिए मैं 2 दिन पहले पहुंच रहा हूँ, है ना। वहां पे अरेंजमेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि क्या है ना, मायापुर में इजी था, फोन से इधर। चप्पल कहाँ है तुम्हारा, पहनो। अरे ठीक है, तो वृंदावन यात्रा पहले दिन का बताओ। वृंदावन यात्रा हम लोग पहले दिन 2.5 किलोमीटर चलना है। आप लोग पैदल चलेंगे या आपके लिए बस लगानी है? वृंदावन बस तो चलती नहीं, इतने पतली गली है कि रिक्शे भी नहीं निकलते। तो आप लोग 2.5 किलोमीटर चल पाओगे या आपको उसमें भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों को? जी प्रभु जी, चल लेंगे पैदल। या पालकी लगानी पड़ेगी? बहुत सुंदर। पहले दिन रूपाली माता जी एकदम से शाय करके। नहीं मैं, हाँ ठीक है। गोवर्धन परिक्रम खाली 20 किलोमीटर है, आप लोग पैदल चलेंगे या आपको? हाँ, रिक्शे। बहुत सही। हाँ बहुत सही है प्रभु जी, 20 किलोमीटर यहाँ से 2 शशि किलोमीटर। माता को आगे रख देंगे, उनको बोलेंगे देखो अगर ये चल सकती हैं तो किसको प्रॉब्लम है बताओ। माता जी की उम्र भी है ना, ठीक है। क्या होता है, जो रिक्शा वाले हैं ना, एक काम करेंगे, जो गोवर्धन में रिक्शा करना चाहते हैं ना, उनका 1 घंटे का प्रोग्राम बनाऊंगा, उसको बोलूंगा ऑन कर रिक्शा, पुर्र आजा घूम के, इनको बस में वापस भेज देंगे, है ना। बाकी सब लोग, हमारा क्या प्लान है, हम लोग मंगल आरती नहीं करेंगे उस दिन, सीधा निकल जाएंगे 4 बजे, 5 बजे शुरू करेंगे, 8 घंटे लगाएंगे, 1 बजे खत्म करेंगे, और कीर्तन कर करके जाएंगे इकट्ठे, और एक एक जगह बैठ के कथा सुनेंगे। क्योंकि अगर मतलब आप सीधा चलो तो 4-5 घंटे में गोवर्धन परिक्रम हो जाता है, लेकिन कीर्तन करते करते बैठ के एक भजन कीर्तन, उसमें मेरा 7-8 घंटे का मैंने टाइम रखा, बहुत आनंद आएगा पहली बारी। लेकिन हमारे 7-8 घंटे में वापस आ जाएंगे प्रभु जी? 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। क्यों? नहीं पूछ रही हूँ, 7-8 घंटे में वापसी हो जाएगी हमारी? देखो 4 बजे चले, 5 बजे पहुंचे, 5 बजे से 8 घंटा, 1 बजे खत्म हो गया ना, 1 घंटा हो गया ना। 1 बजे हम लोग बस में बैठ के लंच वापस आके कर लेंगे। अच्छा, आने में बस से आना है? नहीं देखिए ना, वृंदावन से वहां जाने के लिए 13 बस लगाई है, गोवर्धन जाने के लिए सुबह सुबह, ठीक है। बस से तो सब लोग करीब 600 लोग पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग गोवर्धन परिक्रम शुरू करेंगे। तो जो लोग बोल रहे मेरी कमर टेढ़ी है, पैर टेढ़ा है, उसको सीधा रिक्शा में बैठाएंगे, 1 घंटे में वो पूरा घूम देगा वो, और उसको वापस बैठा के भेज देंगे, उसका परिक्रम खत्म। हम लोग आराम से, क्योंकि उनके लिए क्या होगा, अगर वो हमारे लिए वेट करेंगे तो हम तो हर जगह 45 मिनट बाद पहुंचते हैं, वो तो 1 मिनट में पहुंच जाएगा ना, वो टोटो होता, टोटो वो बैटरी वाले, वो 45 मिनट क्या करेगा, बोर हो जाएगा ना वेट करता 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 करता। तो उसका एक बनाएंगे, एक राउंड ले जा और उसको वापस बस में बैठा के भेज दे। बाकी लोग हम कीर्तन करके चलेंगे, है ना। जी जी प्रभु जी। सेम वृंदावन, इतना दूर से जा रहे हैं, फिर गोवर्धन परिक्रमा पैदल नहीं की तो फिर जाने का फायदा नहीं। प्रभु जी हरे कृष्णा।
हाँ मैं बोलिए ये रीटा पूछना मैडम। चाहती हूँ, आप दिल्ली कब आ रहे हैं? दिल्ली में आपसे मिल सकते हैं क्या हम? जरूर, दिल्ली में मैं 4 दिन हूँ माता जी, मैं सैटरडे को पहुंच रहा हूँ। हमारे पास एक रशियन डिवोटी, उसको अपना एम्बेसी में काम है, ठीक है, इस जी चक्कर में दिल्ली आ रहा हूँ। वैसे ही मम्मी को मन था 1-2 दिन घर आ जाए, सारे रिश्तेदार भी मिल लेंगे। तो सैटरडे को पहुंच जाऊंगा मैं। हमारी यात्रा खत्म हो रही है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे को पहुंच जाऊंगा मैं। और सैटरडे को, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को मैं हूँ दिल्ली सैटरडे में, वेडनेसडे को छोड़ रहा हूँ। हाँ, कौन से सैटरडे को प्रभु जी? यात्रा के बाद। यात्रा के बाद। मैं पहले भी पहुंच रहा हूँ, लेकिन मैं सीधा वृंदावन भाग रहा हूँ, बिकॉज आप लोगों के अरेंजमेंट इतने ज्यादा हैं कि इस बारी इतने। प्रभु जी का क्या आप अपना एड्रेस दे सकते हैं? मैं आपको मेल करूं तो आप मुझे एड्रेस दे देंगे? जरूर। मेरी मदर फादर के आप कांटेक्ट में हैं क्या, माँ बाप के कांटेक्ट में? हाँ, मैं उनकी भागवतम तो डेली अटेंड करती हूँ गौरीश्याम प्रभु जी हाँ की। तो बस वही घर है ना। नहीं, घर तो नहीं बताना प्रभु जी, एड्रेस चाहिए था मुझे। उनसे पूछो ना, पूरी कोशिश करूँ वो तो आपके। बहुत ऑर्गेनाइज है। आपकी मेल आएगी तो पक्का वो सिस्टमेटिक मेल को आंसर करेंगे, लेकिन अभी वो कहाँ है, वो तो गांव में है, अभी नैनीताल में है। माता जी एक जगह है दिल्ली में, विकासपुरी, आप नोट करेंगे? माता जी प्रभु जी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली की रेजिडेंट हूँ। ठीक है, विकासपुरी। विकासपुरी में एक चरक सदन करके एक कॉलोनी है, चरक सदन। चरक, 1 मिनट प्रभु जी मैं नोट कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। चरक सदन, जी प्रभु। ये वहाँ कोई ऑक्सफोर्ड स्कूल है, उसके पास पड़ता है। हाँ प्रभु जी, देखा हुआ है मुझे वो। हाँ, उसका नाम क्या है, उसका अपार्टमेंट की क्या ना, एम्स के जितने भी ये प्रोफेसर थे, पिताजी पहले एम्स के, जितने सारे एम्स के प्रोफेसर हैं मिलकर उन्होंने एक अपार्टमेंट बनाए हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं चरक सदन। जी जी। ठीक है, उसमें कुछ नंबर है 105। 105 आगे ABC कुछ नहीं प्रभु जी? पता नहीं, इतना ही याद है मेरे को। अरे आप तो गेट पे पहुंचेंगे ना, वो पूछ लेना। डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर पंत। डॉक्टर वारी शाम नहीं जानते उनको, तो उनका नाम है को वाला नाम ना, पूरा पुराना नाम, पहले वाला नाम। प्रभु जी ये विकासपुरी से गोविंदपुरी कितनी दूरी है? अब पता नहीं, मैं दिल्ली में कहाँ रहा हूँ, मैं तो दिल्ली को छोड़े 30 साल हो गए। कोई में मेरी बेटी है बीच वाली। प्रभु जी आप हमारे घर रहिए। अरे मम्मी छोड़े तो ठीक है। प्रभु जी किस समय मैं मिल सकती हूँ, टाइम? नहीं माता जी, आप फोन करके आ जाना, मेरे को जाना है तो बस उस लड़के के काम के लिए जाना है। अच्छा, सैटरडे मतलब 27 को पहुंचोगे आप? हाँ, ये तो खत्म हो के हम लोग अरे वहाँ क्या, मम्मी तो मेरे को घसीट के जल्दी ले जाएगी, लेकिन काम बहुत है वृंदावन में, ठीक है। 23, 24, 25, 26 ट्यूसडे से थर्सडे फ्राइडे को यात्रा खत्म रात को, सैटरडे को सुबह हम लोग निकल जाएंगे, शायद कार से ही जाएंगे, ठीक है। जी जी जी। तो सैटरडे शाम को मिल सकते हैं आपसे? शाम को या संडे को मिल सकते हैं, ठीक है। आप आ रहे हैं यात्रा में? नहीं आ रहे? यात्रा में नहीं प्रभु जी, आपको मैंने बताया था ना मेरी बैक की प्रॉब्लम है, तो मैं यात्रा अभी नहीं कर पा रही हूँ। अभी मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाऊंगी। तो टोटो में घूम लेना ना उधर आपके लिए। प्रभु जी मैं कोशिश करूंगी आपसे मिलने की, बिल्कुल आई विल ट्राई। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। हमारे द्वारका का कब होने वाला है? अरे अभी इतने देखिए, वृंदावन यात्रा में मैंने क्या बोला था, सारे जो नहीं, मैं सोच रही हूँ, आपने जो प्रस्ताव रखा था तो मैं वहाँ पे सोच रही हूँ आने का, इसीलिए। हिंदी के ग्रुप में मैंने बोला था आप सब लोग यात्रा अरेंज करेंगे, कोई कुछ नहीं किया, सारा काम पड़ा मेरे पे और वो नेगी पे, और हम लोग कितना भाग भुके। और सुनील, इतना मेरा 3 महीने से इतना समय जा रहा है, साल में 2 यात्रा भी काफी है ना? नहीं, कोई बात नहीं, 3 महीना लग जाता है माता जी ऑर्गेनाइज करने में एक यात्रा। अभी देखो ये यात्रा से आए और अब मेरा मायापुर यात्रा के लिए अरेंजमेंट शुरू हो जाएगा, है ना? ठीक, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा हम लोग का ना, थोड़ा और लोग मैच्योर होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो अभी मेरे को 13 लीडर चाहिए, तो अपनी बस को संभाले वो 13 नहीं मिल रहे, ऐसी हालत है। क्यों प्रभु जी, लीडर में तो मेरा भी नाम दिया गया है। अच्छा, अरे लेडीज को रखा तो वो तो अपने ही क्या डेकोरेशन में लेट हो जाएंगे, उधर तो बस नहीं लेट होंगे प्रभु जी, हमें कोई डेकोरेशन नहीं करना। तब भी लोगों ने प्रभु जी मैंने तो अपना नाम दिया था, लेकिन अब मैं ही नहीं जा रही हूँ, मैं क्या करूँ? मैंने रश्मि माता जी क्या है ना बस में क्या, उसको ड्राइवर से डील करना पड़ेगा, वो ना लेडीज के लिए ठीक नहीं है, सोचा है ना।
वो नहीं, फिर भी मैं कर लेती, लेकिन मैं खुद ही अब इस समय प्रॉब्लम में हो गई तो मैं खुद ही नहीं जा रही हूँ। और प्रभु जी एक रिक्वेस्ट करूं, आप किसी को दे दो ना अपना वो रजिस्ट्रेशन। हाँ मैं वही कह रही हूँ, रोशनी माता जी जैसे कह रही हैं कि उनको पैसे की प्रॉब्लम है, तो क्या आप नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को एक मेल लिखो कि मेरा ट्रांसफरेबल है, फुली ट्रांसफरेबल है, हाँ, तो रिफंडेबल नहीं क्योंकि है लेकिन हम ट्रांसफरेबल है। तो जा नहीं रहे हैं, अब नहीं जा पाएंगे, हमारी मैं तो प्रॉब्लम सोच रहा था वैसी बढ़ आपके गई नाम में है। पालक पनीर खाएंगे, ठीक है। अरे नहीं प्रभु जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको नहीं, याद पालक करना, पनीर रश्मि माता जी के नाम में पालक पनीर। हाँ ठीक है, आप उनको ट्रांसफर कर दो, ठीक है, एक ट्रांसफर ठीक है कर प्रभु दो, जी। एक प्रभु ठीक जी, है। इसकी मुझे एक ओके, मेरा हरे एक कृष्णा इंसिडेंट प्रभु जी, याद आ गया, दंडवत प्रणाम। इसीलिए मैं हंसी। हरे ठीक है, कृष्णा। ठीक है, आप हरे ट्रांसफर कर दो माता जी, एक मेरे को मेल लिख दो तो उनका एक काम कर देंगे हम रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना? रोशनी माता जी के लिए। हाँ, ओके ओके, हरे कृष्णा। और एक मेल, ठीक है। हाँ, हरे और कृष्णा। प्रभु जी मैं लाइव व्हाट्सएप ऑन कर यूट्यूब दूंगी, बंद मैं कर मेल देंगे नहीं कर प्रभु पाती जी। हूँ, मैं व्हाट्सएप कर दूंगी हरे प्रभु जी। कृष्णा, लाइव ऑन यूट्यूब क्लोज कर देंगे, सभी हमारी बातें ये हो गई। हाँ ये हो गया ना, लाइव चला गया यूट्यूब में, ठीक है। हाँ, पर वो हमारी